मारने वाला तो गोकुल गांव में प्रकट हो गया। बोले अब कंस और घबरा गया, अरे मेरे को मारने वाला कौन प्रकट हो गया भैया, ये तो छलांग लगा दी। वही जाके विंध्याचल में स्थापित हो गई। विंध्याचल निवासिनी, बोलो विंध्यवासिनी माता की। पहाड़ गुफा खो पर्वतमाला में भगवती महामाया जगदम्बा माँ रहती हैं। भारत के कोने कोने में पर्वतों में जाओ, आप जंगल में जाओ, पहाड़ के बीच में जाओ, महामाया के पास मिलने जाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? पहाड़ में, पर्वत में, नदियों में, जंगल में, गाँव में। माँ जगदम्बा ऐसे जगह में क्यों रहती? ताकि लोग जाके प्राकृतिक संपदा को संरक्षण प्रदान करेंगे। या प्रकृति से प्रेम करो, सिखाना था कि जगह जगह जाओ आप, जंगल, पर्वत, पहाड़, खोह में माँ भगवती रहती न। यहाँ देख लो आप, डोंगरगढ़ बमलेश्वरी धाम, बहुत ऊपर जाना पड़ता है। मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो, तब जाके आप उनके पास पहुंच पाते हो। तो इसलिए हमारे नवनीत तिवारी जी बैठे हैं आपके पास, आ गए आज। वो डोंगरगढ़ बमलेश्वरी धाम में 25-30 साल से वो सेवा में ही रहते हैं। ट्रस्ट में वो मंत्री रह के मंदिर के उत्कर्ष के लिए, समाज कल्याण, राष्ट्र रक्षा के लिए वहाँ से लोग अभियान चलाते हैं कि सब भक्त लोग आओ, ज़्यादा लोग माँ भगवती से आशीर्वाद प्राप्त करो। वहाँ सहस्त्र चंडी महायज्ञ कराए, बहुत बड़ा। उसमें गुरुदेव भगवान शंकराचार्य जी आए। तो मठ मंदिरों में आध्यात्मिक कार्यक्रम होते रहना चाहिए, जिससे समाज और राष्ट्र का कल्याण होता है और सबको वहाँ से आशीर्वाद और प्रेम मिलता है। तो इसीलिए जगदम्बा माँ पर्वतमाला में रहती, पहाड़ में नहीं। तो विंध्याचल आप जाते हो तो आज भी दर्शन पाते हो। वाराणसी जाओ तो मिर्जापुर के पास विंध्याचल पहुंच जाया करो, विंध्यवासिनी माँ का दर्शन हो जाएगा। कंस के पास समाचार मिल गया, घबराया, उसने फिर आपात मंत्रिमंडल का बैठक बुला दिया। अरे अब क्या करें जी, वो तो बालक का जन्म हो गया है गोकुल गांव में। तो वहां पर पूतना नाम की राक्षसी आ गई, पूतना कामचारिणी, भागवत में आया। पूतना जो है पहुंच गई, स्वरूप बदल के आ गई वहां। वो रूप बदलना भी जानती थी, आकाश मार्ग में उड़ना भी जानती थी, माया के द्वारा, दानवी माया। बढ़िया स्वरूप बना ली और कहाँ पहुंच गई? वो जो नंद महोत्सव चल रहा था वहाँ का तो कई दिन उत्सव, बहुत भीड़ थी। बढ़िया सज धज के वस्त्र आभूषण अलंकार पहन के पहुंच गई। लोग पहचाने नहीं ये राक्षसी है, कौन है। वो भी अपना उत्सव में पहुंच गई, ये यशोदा माँ के महल में पहुंच गई। भाई उस समय कोई नक्सलवाद, उग्रवाद था नहीं, कौन वहाँ जांच करेगा। ये तो मशीन सब अभी आया है कि मुख्य द्वार में जांच करो। या सब पहुंच जाते थे, भगवान का उत्सव है। तो आप बच्चे देखने जाते हो, आशीर्वाद देने, तो बालकों को गोद में ले लेते हो। कल जैसे हमारे पास कन्हैया आ गए थे ना गोद में, वैसे ही भगवान नीलमणि मुकुंद माधव श्याम सुंदर को पूतना की गोद में दे दिए। अब पूतना तो भाई पहचाने नहीं लोग, लेकिन भगवान पहचान गए। अरे ये तो राक्षसी, बोले बाल हत्यारिणी है, इसको देखना ठीक नहीं। बोले पूतना बाल घातिनी, कई बच्चों को मारते मारते पहुंची थी वो। जितने छोटे छोटे बच्चे सबको पकड़ के मार देती थी, ये तो राक्षसी थी। अब भगवान जैसे गोद में गए ना, तो अपने नेत्र को भगवान ने बंद कर दिया, नेत्रोन्मीलियत। भगवान ने कहा इसको देखना ठीक नहीं है, बोले अशुभ है। लोगों ने कहा भाई भगवान भले मत देखे, लेकिन पूतना तो देख रही है। बोले इस मामला में भी वो पूतना तर गई। बोले भाई भगवान जीवात्मा को देख ले, चाहे जीवात्मा परमात्मा को देख ले। जड़ चेता जग जीव घने रे, जे चित ये जिनते प्रभु हे रे, ते सब भये परम पद जोगु,
परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। पूतना आखिर भगवान को देख रही, बोले बड़े बड़े महात्मा पहुंच गए वहां, भगवान के बारे में बोलने लग गए। अरे कहा भाई देखो भगवान नेत्र क्यों बंद कर लिए? अरे कहा पूतना वासना है। भगवान जानते हो चतुर्दशी तिथि के दिन पूतना आई थी, अष्टमी को जन्म हुआ और छठी महोत्सव चल रहा था, उसी में इस पूतना पहुंच गई। तो 14 जगह वासना रहती। बोले अध्यात्म में ज्ञानी लोग बोलने लग गए कि भाई 14 इंद्रियों को भगवान की भक्ति सेवा में लगाते रहो, नहीं तो वहां वासना विकार पहुंच जाएगी और विकार नेत्र के मार्ग से हृदय में पहुंच जाती है। देख रहे भगवान ने कहा भैया इसको देखना ठीक नहीं है, आंख बंद रखो। बोले एक तीसरा महात्मा आगे बोलने लग गए, अरे भगवान इसलिए नेत्र बंद कर लिए, वो चिंतन कर रहे हैं कि मैं भैया दूध दही रबड़ी मलाई खाने आया हूँ, माखन मिश्री खाने वाले भगवान, और ये यहाँ जहर पिलाने आ गई। बोल पूतना स्तनों में कालकूट जहर लगा गई थी ना, दूध पिलाते पिलाते कन्हैया को मार दूंगी। तो भगवान शिव जी को मना रहे थे, महादेव शंकर भगवान थोड़ा ध्यान रखना भाई, पूतना आ गई है, दूध पिलाते पिलाते जहर पिला देगी और जहर पीने वाले भगवान आप हो। बोले ये महात्मा लोगों का तो अलग अलग भाव हुआ। कृष्ण लीला में जानते हो कितने हजार महात्मा लाइन लगा के पहुंच गए। अरे भैया भगवान तो भैया बालक बने हैं, चलो यशोदा माँ के पास पहुंच जाते हैं, हमको भी दर्शन प्राप्त हो जाएगा। बोले हम लोग हजारों साल से माला जप रहे हैं, भजन गाते हैं, पूजन करते हैं, फिर भी भगवान नहीं मिलते। बोले वाह, पूतना का कितना पुण्य है, ये यशोदा माँ का कितना बड़ा पुण्य है कि वो भगवान को अपने गोद में पुत्र बना ली। बोले करई जोग जोगी जय लागी, भूपराजत जी हो जी बिरागी। माँ यशोदा के पास सब महात्मा पहुंच गए, पूछने लग गए क्यों यशोदा क्या तुम्हारा पुण्य है भाई, भगवान तुम्हारे घर पुत्र बन गए। बोले यशोदा माँ कहती थी अरे और कोई पुण्य नहीं महाराज, आप लोग सब ज्ञानी लोग हो, हम तो भगवान के चरणों में केवल प्रेम करते हैं। बोले जो केवल भक्त नहीं तलागी, राम ही केवल प्रेम प्यारा। रामायण में गाते हो नहीं, भगवान को प्रेम के द्वारा आप प्रसन्न कर सकते हो। तो बहुत बड़ी सब कथा हुई वहां। पूतना विचार की कि भाई मेरे गोद में कन्हैया आ गया। भगवान ने कहा भैया यही ये दूध न पिलाने लग जाए, जहर लगा गया। ये भगवान ने प्रेरित किया, अरे मेरे को पकड़ के उड़ जाओ, नहीं तो यहाँ तुमको पकड़ेंगे लोग। बोले मारने आए हो ना। बोल देख भगवान ददामि बुद्धि योगम ते प्रेरित किया। पूतना जो है मायाविनी थी, आकाश मार्ग में लेके भगवान को उड़ गई। अब जैसे ही स्तनों को भगवान के मुंह में लगाया तो भगवान दुग्ध पान करने लग गए। सुखदेव जी ने भागवत में गाया, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रवेड्यत प्राणैशमं रोष समन्वितो पिबत। रोष पूर्वक भगवान दुग्ध पीने लग गए। क्यों? भगवान को क्रोध आ गया ना। भाई दूध में जहर मिलाना अपराध है। बोल देख रहे हो नहीं, अभी आजकल मिलावट का समय चल रहा है, हर चीज में जहर मिलाती है कोई चीज शुद्ध नहीं बचा आपका। भोजन पानी मिठाई है, अभी पढ़ रहा था मैं खोआ में कितना बड़ा रायपुर में मिलावट हो गया। बोले तो भगवान ने कहा ये दंड के पात्र हैं। बोले दूध अमृत है और अमृत में जहर मिलाना, अब इसको दंड देना पड़ेगा। बोले इसलिए भगवान क्रोध आया ना तो प्राण को ही पीने लग गए। अब पूतना घबराई, जैसे ही वो प्राण छूटने लगा तो धड़ाम से वो नीचे गिरना चाहती है। हाँ प्रार्थना की उसने, सामुंज मुंजालमिति प्रभासिनी निष्पीड्य माया खिल जीव मर्मणि। मुंच मुंच कन्हैया छोड़ो, तकलीफ बढ़ गया ना, प्राण छूटने लगा तो वो धड़ाम से गिरना चाहती है। कन्हैया को दबा दूंगी, सोच छोटे से भगवान
देखे ना 6 दिन के थे अभी श्याम सुंदर। पूतना जो भगवान पलट दिए, पूतना नीचे गिर गई, धड़ाम से गिरी, मृत्यु हो गई। भगवान बाल मुकुंद खेलने लग गए। बोलो बाल मुकुंद भगवान की। तो पूतना को मारकर भगवान ने ऐश्वर्य की लीला कर दिया। तो माधुर्य और ऐश्वर्य कृष्ण लीला में 2 चीज आपको दिखेगा। भगवान अपना बाल लीला करते करते बड़े बड़े असुर दानव राक्षसों को मार देते थे। इधर भक्तों को आनंद आता था, दुर्जनों का संहार हो जाता था। ये तो उनकी कथा थी। 6 दिन थे तब से उनका अभियान शुरू हुआ है। भगवान बोले ये उस सिखाने के लिए बचपना से ही भगवान साहसी थे कि नहीं, पराक्रमी आदमी। तो जब ये पूतना मारी गई, इधर क्या हुआ, जब ये माता यशोदा का ध्यान गया कि बालक कहाँ गया, बहुत देर हो गया। सखी सहेली लोग दौड़े, पता लगाओ। देखे तो गांव के बाहर में 6 कोस के लंबे चौड़े एरिया में राक्षसी मरी पड़ी थी, त्रिगव्युति। देखो ना पूतना कितनी बड़ी थी, 6 कोस की लंबी चौड़ी एरिया में वो प्रकट हो गई, मायाविनी थी। भगवान बोले ओहो इतनी बड़ी राक्षसी। यशोदा माँ का टीम पहुंचा, खोजते देखते तो वहां राक्षसी मरी पड़ी है। भगवान बाल मुकुंद एक किनारे में रोते चुपचाप बैठे थे। माताओं को आते देखे ना, बड़े बड़े आंखों में आंसू को बूंद लुटकाने लगे, काजल को पोंछने लग गए। अरे माँ बहुत बड़ा संकट आ गया था। देखे बोले यशोदा माँ हृदय से लगा ली और घर में आके गणेश जी की पूजा करने लग गई, ब्राह्मणों को बुला के दान देने लग गई। ये लो आज भगवान ने हमारा रक्षा कर दिया। नहीं, भगवान बोले देखे यशोदा माँ भूल गई कि मैं ही भगवान, अपना पुत्र ही समझ लेती। बोले है उपचार करने लग गई, गोपुच्छ से स्नान कराने लग गई। देख रहे हो, तो ये पुष्टि मार्गी भक्ति थी यशोदा माँ का। इधर जब ग्वाल वाल लोग आए, वो वार्षिक कर टैक्स पटाने गए थे, मथुरा जाते थे ना लोग, वापस लौटे तो 6 कोस के राक्षसी मरी पड़ी थी। नंद बाबा ने कहा अरे हमारे गांव में इतना बड़ा संकट कहाँ से आ गया। बोले ओहो कुल्हाड़ी लाओ, बोले काट दिए और फिर अग्नि में चलो जला देते हैं। बोले जैसे ही वो अग्नि जला ना तो सुगंध से भर गया पूरा वो गोकुल गांव, ब्रज भूमि, दिव्य सुगंध निकलने लग गया। तो महात्मा लोग बताए अरे भाई इसको राक्षसी मत समझो आप लोग, इसके शरीर से इसलिए सुगंध निकल रहा है कि नीलमणि श्याम सुंदर भगवान नारायण ही इसके गोद में बैठ गए थे, दुग्ध पान किए, तो कहाँ राक्षसी रह गई। बोले इसलिए ना दिव्य सुगंधों से भर गया। बोले या इसलिए भागवत में लिखा है या ये तत्पूतना मोक्षम गोविंदे लभते रतिम। पूतना मोक्ष की कथा जो सुनता है भगवान गोविंद के चरणों में प्रेम हो जाएगा। बोले गोविंदे लभते रतिम। पूतना राक्षसी की कथा नहीं बोले, या पूतना वध नहीं, पूतना मोक्ष की कथा। तो भगवान देखो कितने दयालु हैं। नहीं, भगवान को मारने की भावना से गई पूतना, फिर भी भगवान ने उनको मार के तार दिया। बोले भगवान ने सोचा कि भाई आखिर पूतना मेरी माँ बन गई, दूध पिलाने आई थी ना। बोले चलो ठीक है, वैर भाव से ही सही, या प्रेम तो की। बोले वैर भाव सुमिरत मोहिनी सिचर। कोई भक्ति भाव से भगवान को भजेगा तो मोक्ष मिलेगा कि नहीं, है ना। इसलिए भगवान को हृदय से प्रेम करना चाहिए। पूतना राक्षसी थी, भगवान को मारने की भावना से गई। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय ददभ्य साध्वी लेवे गतिम धातृचितां ततुण्यम कम्बा दयालुम शरणम व्रजेम। भगवान बड़े दयालु। देख लो श्याम सुंदर मुकुंद माधव ने कहा अरे पूतना माँ बन गई थी, चलो इनको भी मुक्ति दे देते हैं। बोल अब प्रश्न उठेगा कि पूतना भगवान को मारने क्यों गई, कथा जानना पड़ेगा ना। भाई पूर्व जन्म में राजा बलि की बहन थी, बेटी थी, कृतमाला नाम था।
जिस समय वामन भगवान हुए ना, तो वामन भगवान को देख के इनके मन में हुआ कि क्या अच्छा होता मेरे घर ये पुत्र बन जाते, मैं भी बढ़िया दुग्ध पिला लेती। अब भगवान उस भाव को समझ गए, वाह वाह पुत्र बनाना चाहते हो, ठीक है अगले जन्म में हो जाएगा। बोले थोड़ी देर बाद भगवान वामन से विराट हो गए, राजा बलि को खंभे में बंधवा दिए। कथा सुने हो तो इसका प्रेम वाला भाव खत्म हो गया। उसने कहा अरे ये तो मारने लायक है, बोले बंधवा दिए मेरे पिता को। बोले भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, दुग्ध पिलाते पिलाते फिर मारने का काम कर लेना। बोले दोनों एक ही लीला में हो जाएगा। बोले इसलिए पूतना जो है ना, या पूर्व जन्म की कथा को जानना आवश्यक है कि किस लिए राक्षसी बन के आई थी, है ना। तो भगवान बाल मुकुंद की बाल लीला तो अद्भुत थी, है ना। गोकुल गांव में उन्होंने जो लीला किया वो 6 साल तक की लीला थी। नहीं भाई 6 से 11 साल तक भगवान वृंदावन में रहे। 11 वर्ष के हुए तो भगवान वृंदावन गए। 14 साल तक लीला किए कहाँ, ये मथुरापुरी में। और जब 25 साल के हो गए तो भगवान कहाँ गए, द्वारिकापुरी। 100 साल तक लीला किए द्वारिकापुरी में। इस तरह 125 वर्ष तक भगवान श्याम सुंदर ने भारतवर्ष की पावन भूमि में लीला की है। सज्जनों उनकी बृहद बातें, या भागवत कथा तो एक एक अध्याय पर भी बोलने लग जाओ तो कई दिन लग जाएगा यार। उनकी बाल लीला 5 साल तक बताने के लिए 5 घंटा चाहिए। वृंदावन की लीला को बताने के लिए 5 घंटा, ये तो कितना समय लगेगा। नहीं अब सारे बातों को पूरे या सारांश में वर्णन करना पड़ता है। भागवत समय की सीमा रहती, या मथुरापुरी की बात बताओ, द्वारिकापुरी की बात बताओ। यार बाल लीला उनके इतने मधुर, देवता गंधर्व किन्नर सब गोकुल गांव में पहुंच गए। अरे नंद बाबा यशोदा के घर चलो, भगवान को हम लोग भी मिल लेंगे। बोले इनका दर्शन बड़ा कठिन। बोले भगवान कंस ने जाना कि पूतना मारी गई तो तृणावर्त को भेज दिया, सक्टासुर को भेज दिया। बड़े बड़े दानव वहां पहुंच जाते थे। ये और भगवान अपना बाल लीला करते करते असुरों का संहार कर देते थे। उनकी 2 बातें थी, भक्तों को आनंद प्रदान करना, दुर्जनों का संहार करना। यही उनकी कृष्ण कथा थी। तृणावर्त आया तो आंधी तूफान आ गया। ध्यान दो, रजसा तमसा वृता, भागवत में लिखा रजोगुण तमोगुण का प्रतीक तृणावर्त सत्वगुण प्रधान ब्रह्म को दबाना चाहता है। भगवान क्या कर रहे थे, यशोदा माँ बढ़िया दूध पिला के भगवान को थपकी दे के गीत गा गा के सुलाना चाहती थी। ये तो प्राकृत बाल लीला है। भगवान माँ चाहती है कि बेटा सो जाए तो मैं अपना घर का काम करूं, लेकिन भगवान का ध्यान चला गया तृणावर्त की तरफ। अच्छा तृणावर्त आया, अब माँ चाहती है सो जाऊं, सो जाऊंगा तो इसका फिर लीला कैसे होगा। बोले वजन को भगवान ने बढ़ा दिया। ये 9-10 किलो के थे, सीधा भगवान 60 किलो हो गए। अब यशोदा माँ संभाल पाएगी तब। ये क्या करना चाहिए, भूमो निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भार पीड़ित हो गई यशोदा माँ, जमीन में उतार के रख दी। गोपियों के पास बगल में सखियों के घर गई, चलो देखना मेरे लाला का वजन बढ़ गया। बोले तब तक भगवान क्या किया जानते हो, आ जाओ तृणावर्त, अकेले हूँ अभी, मिलने आए हो ना। बोले तृणावर्त माने आकाश मार्ग में उड़ जाना, वायु का रूप धारण कर लिया था। भगवान को लिया, आकाश में उड़ गया। और उड़ गए तो भगवान सतर्क थे, दानव कहीं भी गिरा देगा मेरे को। बोले गला को पकड़ के भगवान दबाए भाई जो मेरे पास आते हैं उनका पूरा उद्धार कर देता हूँ। बोले वो भी चिल्लाया मुंच मुंच, प्राण छूटने लग गया। दानव प्रकट हो गया, भगवान को गिराना चाहता है। भगवान जो है स्वयं तृणावर्त को नीचे गिरा दिए। तृणावर्त दानव मारा गया। वातावरण जब शांत हुआ ना, तब यशोदा माँ घर आई तो बालक वहां से गायब।
पता लगाओ बोले। गांव के बाहर गए तो एक दानव मरा पड़ा था, तृणावर्त को भगवान ने मार दिया। ये क्या है? भगवान ने तमोगुण को मार दिया। आसुरी प्रवृत्ति को दमन करना मेरा काम है बोले। ये भगवान लीला करते करते ज्ञानियों को अध्यात्म की बात बता देते थे, है ना। तो सकटासुर दानव पहुंच गया, गाड़ी का रूप बना लिया था वो, नहीं। अब गाड़ी मटका मटकी में दूध दही सब भेजते थे गांव के लोग बेचारे राजधानी में, डर के मारे। उस दिन भगवान ने लीला कर दी, वो शकट मतलब गाड़ी का रूप बना लिया वो। अब लोग जान नहीं पाए, नंद बाबा के मंत्री दूत उसी को गाड़ी समझ के मटका मटकी सब जमा दिए ध्यान भेजने के लिए। उधर उत्सव चलने लग गया, भोजन प्रसादी भंडारा है भाई। गांव भर के लोग बधाई दिए थे यशोदा माँ को। नंद बाबा यशोदा ने कहा आज गांव भर के लोगों को चलो हम लोग प्रसादी पवा देते हैं बोले। महाभंडारा बोलते हो नहीं, समष्टि भंडारा। गांव भर के लोग, बहुत भीड़ ज्यादा हो गई। भगवान नीलमणि श्याम सुंदर छोटे से थे, 1 महीना का उम्र, पलंग में सोए थे बढ़िया सैया में। उसी गाड़ी के नीचे में ले जाकर रख दिए। भगवान बोले अब संकट आएगा इन लोगों पर बोले। कोई भी उत्सव महोत्सव मनाओ तो भगवान को सामने रखना चाहिए। तुम लोग तो मेरे गाड़ी के नीचे रख दिए बोले, या तुम पार्टी खाओ हमको रख दो किनारे बोले। गाड़ी हिलने लग गया। भगवान समझ गए अरे ये सामान्य गाड़ी नहीं है, इसके भीतर दानव घुस गया बोले। पैर को बड़ा बनाया, चरणा उदक चिपत, देख रहे हो। पैर को भगवान छोटे नन्हे से थे, बड़ा लंबा किया, 1 लात लगाया गाड़ी। गाड़ी धड़ाम से टूट गया। जैसे ही गाड़ी टूटा मटका मटकी फूटने लग गया। आवाज आई तब दौड़े लोग, अरे देखो क्या बजता है बाहर में बोले ना। आके देखे तो वहां एक दानव मरा पड़ा था। वहां कहाँ गाड़ी, वो तो रूप बना लिया था ना। जब भगवान को उठा के गोद में ले गए और यशोदा माँ पूजा पाठ कराने लग गई, पंचगव्य से स्नान कराने लग गई। ये गोमूत्र से स्नान कराती थी यशोदा माँ। अरे आज बहुत बड़ा संकट आ गया हमारे घर, देखे कन्हैया की आज रक्षा हो गई। तो भगवान अपने बाल्य लीला करते करते ना कई दानवों को मार दिए। ये बड़े हुए जब भगवान, ग्वाल वालों का टीम बन गया, सुमंगल श्रीदामा का टीम, तो कहते थे तुम लोग मेरे से क्या लड़ोगे। सुमंगल श्रीदामा 6 दिन का था तब से पूतना को मारना शुरू किया हूँ बोले। भगवान हंसाते थे, तुम लोग मेरे से लड़ोगे बोले। अरे तृणावर्त सकटासुर ये पूतना तो बाल्य लीला में ही सब खत्म हो गए बोले। ये तो मित्रों को आनंद आता था कि वाह वाह कन्हैया इधर हमारे सखा मित्र हैं, फिर कहते हैं कि हमने बचपना में ही बड़े लोगों को मार दिया बोले। तो भगवान अपनी लीला में लोगों को सबको बांध लिया। दिन रात वहां एक हो जाता था कि कल भगवान की अब क्या लीला होने वाली है। ये तो भगवान नंद बाबा ने कहा गुरुजी गर्गाचार्य गर्ग ऋषि यदुकुल के आचार्य थे, कहा गुरुदेव नामकरण नहीं किए अभी तक, 1 महीने हो गए बच्चे लोग बोले। चलो ठीक है गौशाला में आज गणेश पूजा करके संक्षिप्त में उत्सव मना दो बोले। रोहिणी और यशोदा दोनों के गोद में 1-1 बालक को बैठा दिए। गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेने लग गए। नंद बाबा ने कहा कि भाई अपने अपने माँ के गोद में बैठे ये लोग बोले। गुरुजी आप नाम बता दो बोले। बदल के बैठा है ना, गौर वर्ण के बालक को यशोदा माँ के गोद में बैठा दिए और श्याम वर्ण के बालक को रोहिणी की गोद में बैठा दिए। देख लो प्रेम के कारण अपने गुरुजी की परीक्षा लेने लग गए। इनका ज्योतिष कितना सिद्ध है थोड़ा जांचना चाहिए बोले। अब वो तो सही ज्ञानी थे, आंख बंद किए तुरंत जान गए। गर्गाचार्य जी बोलने लग गए अयम रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैहि। सुनो सुनो नंद बाबा, ये जो गौर वर्ण के बालक है ना जिसको तुम यशोदा की गोद में बैठाए हो, ये वसुदेव देवकी का पुत्र है। या 7 महीने बाद कर्षण करके लाया गया।
देख रहे हो, इसका नाम पड़ेगा संकर्षण देव। एक नाम बता दिया, बोले बहुत बलवान होगा, बोले बलम दिख्यात बलम विदु, इसलिए इसका नाम बलराम पड़ेगा। दो नामकरण कर दिया। बोले जो बात यशोदा नहीं जानती थी उसको भी गुरुजी बता दिए। फिर कहा कि जो ये श्याम वर्ण के बालक है ना, ये वसुदेव देवकी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा वसुदेवस्यापत्यम पुमान वासुदेव। वासुदेव है ये, तुम्हारे घर तो ये बाद में आए, प्राकट्य हुआ इनका मथुरा में। बोले अरे हम लोग जो नहीं जानते थे वो बता दिए गुरुजी। बोले ये फिर कहा इस बार ये श्याम वर्ण के है ना, कई बार इनका जन्म होते रहता है। बोले ये शुक्लो रक्त तथा पीतः इदानीं कृष्णतांगतः, इस बार ये श्यामल वर्ण के हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण पड़ेगा। कई बार इनका श्वेत वर्ण, रक्त वर्ण, पीला वर्ण में प्राकट्य होते रहता है। ये गर्गाचार्य जी ने नामकरण कर दिया। कहा कृष्ण मतलब कृष्ण आकर्षण है, जिसमें आकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा हो उसका नाम कृष्ण। बोले भगवान द्वापर के अंत में आए थे ना, लोगों की चित्त वृत्ति उस समय बहुत बदला हुआ था और सबको अपने ओर उनको आकृष्ट करना था। भगवान ने कहा भैया इसके लिए बहुत ज्यादा आकर्षण लेके जाना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण कथा में देखते हो भगवान जहाँ खड़े हो जाते थे हजारों लोग उन्हीं के पीछे भागने लगते थे। गोकुल में, वृंदावन में जब वो लीला किए तो उनको कुछ करना नहीं पड़ता था। ग्वाल वाल या गोपियां, पशु पक्षी जो भी, यहाँ तक असुर दानव राक्षस भी प्रभावित रहते थे। वो देखते थे अच्छा कन्हैया कब क्या लीला होने वाला है भाई, कल क्या रहेगा जंगल में। तो सबका ध्यान अपने ओर आकृष्ट कर लिया कि नहीं। भगवान कृष्ण के स्वरूप में इतनी दिव्यता और माधुर्यता थी, इतना सौंदर्य लावण्य तेज था, हजारों लोग उन्हें पीछे भागते थे। नहीं तो इसलिए भगवान का नाम क्या है? कृष्ण। राम बोलने में आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, सरलता से आप राम राम कोई भी जपते हो। कृष्ण बोलो आप तो आपकी जीवा पलटना पड़ता है कि नहीं? कृष्ण। तो इसलिए भगवान बोले कि भैया मेरा हर काम थोड़ा विलक्षण रहेगा। तो भगवान अपने लीला के माध्यम से भक्तों को अपने वश में कर लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान के सब नामकरण संस्कार हो गए, दौड़ने लग गए, चलने लग गए, बोलने लग गए। या तो भगवान का सब चलना दौड़ना बोलना भी बड़ा मधुर, उनका स्वरूप भी मधुर, उनकी वाणी भी मधुर। तभी तो मधुराष्टक में गाते हो ना, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम असितम मधुरम वमितम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। भगवान क्या है? माधुर्य के अधिष्ठानभूत है, मधुरता से भरा हुआ उनका जीवन है। तो भगवान ने या वहाँ लीला के माध्यम से सबके जीवन में मधुरता का समावेश कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो कृष्ण भक्ति करने से भी जीवन में मधुरता आती है नहीं? भगवान के नाम स्वरूप लीलाओं का चिंतन करते रहो तो आपके जीवन में भी मधुरता रहेगी, या प्रेम रहेगा, अपनत्व बढ़ेगा, क्लेश, अशांति, द्वंद्व, संघर्ष, कटुता ये सब नहीं बढ़ेगा। इसलिए कृष्ण भक्ति करो बोल दिया गया। कृष्ण भगवान की कथा सुनो, भगवान कृष्ण के नाम जपो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा ब्रजेश भैया को भाई बैठाओ, बहुत दिन बाद वो भागवत कथा में आए हमारे पास। अच्छा हिमांशु भाई भी आ गए मुंगेली से, इनके यहाँ हम बहुत दिन पहले भागवत सुनाए है। बुआ जी अभी नहीं आ पाई है, तो हाँ भागवत हुआ ना तो मुंगेली क्षेत्र के ही जनता नहीं, सब बेमेतरा, भाटापारा, दुर्ग, भिलाई, रायपुर के लोग मुंगेली में भागवत सुने। तो इनका तो अभिन्न प्रेम। ब्रजेश भैया ऐसे सरल स्वभाव के हैं बहुत,
कलेक्टर रहे, कमिश्नर रहे, लेकिन कहीं भी ये सहजता से पहुंच जाते थे। अच्छा आचार्य जी आए, भैया चलो भागवत सुनेंगे। तो अभी अब रायपुर में ही वो रहते हैं, अब तो उनके अब ज़्यादा समय सत्संग में ही लगाना है, जान ले रहो। वो ऑफिसर कलेक्टर कमिश्नर बहुत हो गए, प्रशासनिक सेवा में आप लोगों का सहयोग किए, लेकिन अब उनका काम है समाज में धर्म अध्यात्म संस्कृति को संरक्षण करना और समाज राष्ट्र कल्याण के लिए काम करना है। तो अध्यात्म के द्वारा, कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा आप समाज में सेवा का प्रकल्प चला सकते हैं। तो अर्जुनी हमारा बहुत प्रिय गांव रहा है मतलब याद आ जाता है कि हम लोग बचपना में ही वहाँ भागवत सुनाने गए। हमारा वहाँ से संपर्क 1985 से, हम बहुत छोटे थे। तो वहाँ बाबा जी थे, उन्होंने कहा कि हमको भागवत का मूल पारायण सुनना है, बड़े भैया शास्त्री जी से। तो बहुत वो प्रेमी आदमी थे, संस्कृत भाषा के। उन्होंने रुद्राष्ट अध्यायी या वेद का पाठ उन्होंने उस समय टेप करवाया था, पता है? उस समय वो आता था टेप करने का, कैसेट लगा देते थे। उसमें कहा भाई इसमें वेद पाठ टेप रहना चाहिए, हम इसमें सुनते रहेंगे बोले। पुराने लोगों का काम जो है। तो बहुत अद्भुत संस्कृत भाषा, जब श्लोक बोल लेते थे ना तो बड़े गदगद हो जाते थे। वाह वाह, अर्थ जानो मत जानो, बेटा आप लोग बोल देते हो तो हमारा रोमांच हो जाता है ना। तो ये भागवत कथा तो हम लोग बचपना से छत्तीसगढ़ के सब गांवों में सुना रहे हैं। तो आप लोग सब इसका फल है कि राजधानी में सुन रहे हो। या डॉक्टर साहब हमारे बहुत बचपना से प्रेमी थे, उनके स्मृति में बोले अब रायपुर में आप सुनाओ आके, सब घर परिवार समाज को बोले। तो मैं क्या बता रहा था, भगवान की बाल लीला अति मधुर, मधुराति मधुर। जितना गाओ बहुत कम। या 5 साल की लीला कोई गाने के लिए कई दिन समय चाहिए, है ना। तो बाल लीला चली तो ज्ञानियों को और भक्तों को भगवान ने आनंद प्रदान करा दिया। महाज्ञानी लोगों को आनंद आता था, लेकिन भक्त लोगों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान बालक बन जाते थे, है ना। तो भगवान की चर्चा जानते हो, ऋषि मुनि लोग यमुना में स्नान करने जाते थे तो वहाँ वो याद करने लगते थे। क्या धोसुर धोरी धोरितांगो नृत्यति वेदांत वेद्यः मया दृष्टं गोप निकेतनांगे। चर्चा का विषय बन गया। अरे वो नंद बाबा को जो लाल है वो जानते हो, बोले वेदांत वेद्य परमात्मा है, लेकिन वो नृत्य करते हैं, बाजा बजाते हैं, गाते भी हैं। बोल अच्छा, गोपी लोग सुन लिए। यमुना में स्नान करते करते गोपियों ने सुना क्या कि भगवान जो है नृत्य करते हैं, बाजा बजाते हैं, गाते हैं। यशोदा माँ के पास पहुंच गया सब लोग। या कहा क्यों यशोदा माँ अकेले सब आनंद ले रहे हो? बोले अरे हमको भी तो कुछ सुनाओ, दिखाओ। बोले ये तो माताएं अपने बच्चों की अच्छाई को 4 लोगों को बताते हैं कि नहीं। यशोदा माँ ने कहा बहुत अच्छा है, अरे हमारा लाला नृत्य भी करता है, बाजा भी बजा देता है। बोले क्या? तो बहुत सुंदर श्लोक में आया हुआ, निर्मंशनम तव नयामि कुले सलाल्य बाल्याति मोहन बलानुज नृत्य नृत्य इत्यंगना विरज रेप्ति रेप्ति थई थई कृप्तेन तालवलेन हरिर्नर्ता। भगवान जो है ठुमक पड़े। अरे माँ यशोदा बोल रही कि नृत्य करके दिखा दो बेटा। बोले अच्छा कौन सा नृत्य करूं माँ? बोले भरतनाट्यम, शास्त्रीय संगीत। अरे भैया गांव के लोग हैं। बोले थई थई वाला ठीक रहेगा। बोले देख रहे यशोदा माँ की बात सुन के भगवान का छोटा छोटा पैर, उसमें भी पायजन वाला घुंघरू बजने वाला यशोदा माँ पहना के रखती थी, क्योंकि कन्हैया बड़े चंचल थे। यहाँ से वहाँ भगवान उछल कूद मचा दे। यशोदा माँ ने कहा पता लगना चाहिए ना इधर आता जाता है, क्या करता है। जैसे ही वो नृत्य किए ना, सब गोपी प्रसन्न हो गए। कुछ लोग थोड़ा हंस दिए। भगवान माँ के आंचल पकड़ के जाके छिप गए।
बस बस नहीं दिखाना है माँ। ये आपके सखी सहेली थोड़ा हंसते हमारे नृत्य को देख के, बोले अरे नहीं बेटा तुम बहुत अच्छा किए हो इसलिए, बोले या अच्छा बाजा बजाने जाते हो, बोले देखो हाँ सब प्रकार के संगीत हम जानते हैं, बोले कौन सा वाद्य संगीत बजाएं, बोले ना अरे कहा संगीत का प्राण बांसुरी, बोले बंसी बजा के सुना दो बेटा, बोले निर्मंशनम तव भजामि मुखस्य तात वेणुर्पुनर्ललन वादय वादयेति ऊचुर यदा सुजननी जनकोपकंठे तम बादहन व्रजमोहो सरसी करोसी। देखे ना भगवान का बंसी बजाना मतलब मधुरता से भर गया वातावरण। क्यों? भगवान ना सामान्य बंसी नहीं बजाते थे। शंकर भगवान के पास गए भगवान योगेश्वर, कहा प्रभु आप बन जाओ बांस, बोले अच्छा क्या करोगे, बोले अरे आप बन जाओगे बांस, उसका मैं बनाऊंगा बांसुरी, अधर पल्लों में रखूंगा तो समझ लेना आपको मैं स्थान दे दिया, बोले छिद्र में उंगली घुमाऊंगा तो समझ लेना मैं पैर दबा रहा हूँ, बोले अब फूंक लगाऊंगा तो मान लेना मैं स्तुति गा रहा हूँ, ऐसे ही सेवा कर पाऊंगा। बोले कैसे? अरे भैया आप रामावतार में हनुमान जी बन के गए, अब बहुत दौड़ दौड़ के सेवा किए, अब इस अवतार में मैं भी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन वो भाग दौड़ वाला नहीं, बोले मैं योगेश्वर कन्हैया हूँ, आप ही बन जाओ बांसुरी, मैं बजाया करूँगा, समझ लेना मैं स्तुति गा रहा हूँ। बोले शंकर भगवान हंसे, बड़े चतुर हो महादेव ये योगेश्वर, कहना कुछ नहीं कहते हो मान लेना बोलते हो, बोले ठीक इसलिए ना ध्यान दो आप लोग, भगवान बांस की बांसुरी बजाते थे, ठीक उनका प्रेम प्रकृति से प्रेम करो, पर्यावरण। भगवान कृष्ण की लीला मतलब अध्यात्म के साथ इतना बड़ा दर्शन और विज्ञान है। या यशोदा माँ तो राजा रानी लोग थे ना, हीरा पन्ना पुखराज मणि माणिक्य की भी वो बांसुरी बजवा सकती थी, लेकिन भगवान का प्रेम बांस की बांसुरी बजाते थे, वो थे भगवान शंकर, या बन गए बांस। तो भाई महादेव शिव जी संगीत के महान ज्ञाता, कन्हैया जब बांसुरी बजाए ना तो सारा ब्रजमंडल रसमय हो गया। ये चूल्हे में जलने वाली सब लकड़ियां बूझ जाती थी। ये भगवान से शिकायत किए सब गोपी लोग, कहा कन्हैया अरे शाम को बांसुरी मत बजाया करो, क्या होता है? बोले अरे सब चूल्हे की लकड़ी बूझ जाती है, भोजन बनता नहीं, घर में डांट खाते हैं। बोले भगवान बोले भैया मैं तो अपना संगीत साधना में लगे रहता हूँ, ये है मेरे भगवान की भक्ति करना, सेवा करना। तुम लोग सोचते हो कि कन्हैया बांसुरी बजा रहा है, अरे मैं अपने भगवान शिव जी की आराधना करता हूँ। या अब लकड़ी बूझ गई तो मैं क्या करूँ? बोले भाई भगवान कृष्ण की बड़ी अद्भुत भक्ति थी, है ना, इसलिए वहां बताया गया कन्हैया ने बांसुरी बजा दी। बोले बंसी चोरी कथा ही नहीं, गोपियों ने कहा कि दिन रात कन्हैया बांसुरी लटकाए चलते हैं, ऐसा मौका ढूंढोगी इनकी बंसी चुरा लो। बोले न रहे बांसुरी न बजे बांसुरी, मौका पाए अरे चलो चोरी कर लेते हैं। बोले चारों तरफ गोल मंडलाकार करके बैठ गए, बांसुरी पूछने लग गए क्यों बहुत ज्यादा कन्हैया के प्रेमी हो, क्या साधना है तुम्हारी बताओ। बोले हम भी भगवान के ऐसे ही प्रेमी बन जाएं। बोले अब बांसुरी चुप हो गया, कुछ नहीं बोले ना, कहा इसलिए चुप हो गया है कि हम भी कन्हैया के ऐसे ही प्रेमी न बन जाएं। बोले समझते नहीं हो। बोले बांसुरी क्या सिखाया कि मेरे जैसे ही पोला बन जाओ। बोले यहाँ से वहां जो है नहीं भाई, बंसी के भीतर बीच में कुछ नहीं, आपका हमारा हृदय भी बांसुरी बन जाए। लो हम लोग हृदय में ज्यादा कूड़ा करकट धूल मैल जाला जमा के लगते हैं नहीं है? तो भगवान कैसे खेलेंगे हमारे पास है? हृदय आप भी बांसुरी बना लो, दूसरे की निंदा बुराई या ईर्ष्या द्वेष, मन को कैसे रखो बांसुरी के समान, मन बुद्धि विचार को आप कैसा रखो छल रहित। यही तो रामायण में पढ़ते हो आप लोग, मोहि कपट छल छिद्रन भावा
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन का प्राणी जिसका अंतःकरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है, भगवान को प्रिय हो जाते हैं सज्जनों। कृष्ण कथा सुनने से मन बुद्धि विचार शुद्ध हो जाता है। नहीं, भगवान कृष्ण की भक्ति साधना उपासना आराधना करने से हमारा मन और चित्त शुद्ध होता है। अंतःकरण की पवित्रता के लिए भगवान की कथा जो है निर्मली बूटी है ना? तो इसलिए भगवान ये सब लीला किए, उनके तो माधुर्य से युक्त लीला। भगवान बड़े हो गए, टीम बढ़ा ली अपना, ग्वाल बालों का टीम बढ़ गया। संघे शक्ति कलो युके। भगवान बचपना से ना संघ बल वाले थे, संगठन शक्ति वाले है। क्यों? कंस को जीतना है, असुर दानव राक्षसों को जीतना है, तो हमारे पास टीम होना चाहिए। बोले ये दूध दही मटका में अब नहीं भेजना है कंस के यहाँ, बोले रोक लगवा दिया सीधा। ये भगवान का थोड़ा पराक्रम वाली बात जान लो भाई। कन्हैया अपना बच्चों को क्या ज्ञान दे रहे हैं? भयभीत डरपोक नहीं रहना, साहसी रहो, पराक्रमी रहो, उद्यमी बनो। ये भगवान इसीलिए ना अपना टीम बढ़ा लिए और सबको आनंद प्रदान करने के लिए कहा स्वस्थ रहो प्रसन्न रहो। उसके लिए दूध दही खाओ, बोले मक्खन मलाई खाओ। ये भगवान की लीला थी। उसी कह दिए कन्हैया ने माखन चुराया। ये दही लूट करते हो नहीं, उसके पीछे रहस्य क्या था? भगवान बोले कि लोग सात्विक रहेंगे, सदाचारी रहेंगे तो बलवान ज्यादा रहोगे। बोले आसुरी प्रवृत्ति तमोगुण को जीत पाओगे। उन्होंने जोड़ दिया सबको, दूध दही माखन मिश्री रबड़ी मलाई, अच्छा चीज खाओ पियो। ये उनके लीला का तात्पर्य था। उसी को गा दिए कि व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानां जदुकुल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान ने माखन चुराया, मटका फोड़ दिया। लीला करते हो नहीं बच्चे लोग? तो भगवान क्या किए, किसके घर जाते थे जान लो, है नहीं? जो लोग कन्हैया को दूध दही मलाई माखन नहीं खिलाते थे ना, बांटते नहीं थे लोगों को, उनके घर भगवान पहुंच जाते थे। अच्छा, ये लोग कुछ देते नहीं, बोले अपने ही खाते पीते हैं बोले इसलिए भगवान को भोग लगा के पाया करो तो प्रसाद बन जाता है। या भगवान उसके घर जाते थे तो ज्यादा कृपण रहते थे, बांटते नहीं थे, अपने ही खाए पिए। चलो आज इसके घर चलेंगे, बोले जिसके घर जाते थे ना वो लोग शिकायत करते थे कि चोरी करने आए, और जिसके घर नहीं जाते थे वो कहते थे कि हम अभागे, हमारे घर नहीं आए। भगवान कहते थे हम दोनों तरफ से फंसे। बोले जहाँ जाता हूँ तो ये लोग शिकायत करते हैं यशोदा माँ के पास, कन्हैया आजकल चोरी करता है, और नहीं जाता हूँ तो कहते हैं हमारे घर नहीं आए। अच्छा चलो ठीक, जिसका मन भगवान में नहीं लगता था ना, ध्यान दो, जो भजन पूजन पाठ में मन नहीं लगाता था उसके घर भगवान चले जाते थे। क्यों? ये साधना के बल पर मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता है, इसके पास साधना का तप का ज्ञान का बल नहीं। चलो कृपा कर देते हैं। ये हुआ कृपा करना, इसको कहते हैं चौर योग, चोरी करना। भगवान क्या चुराते थे? मन को चुराते थे। अध्यात्म में मन ही माखन है भगवान ने इसको चुराया तो कहा मन को चुरा लिया। बोले और जिसका मन भगवान में लग गया वो भक्त बन जाता है। भाई जितने प्रकार की आप साधना जानते हो सबका फल क्या है बताओ? कि हमारा मन भगवान में लग जाए। हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, ध्यान लगाते हैं। क्यों करते हैं? कि बाह्य जगत संसार में हमारा मन भटकता है, तो उस मन को हम कैसे भगवान के पास लगाएं? तो भगवान एक तो है साधना के द्वारा, तप के द्वारा आप लगाते हो, है नहीं? एक है कि भगवान कृपा कर देते हैं, ये कृपा साध्य हो गया। साधन साध्य नहीं, साधना करते रहोगे तो भगवान को पाने में बहुत समय लगेगा। अब कहीं वो कृपा कर दिए किसी भक्त को प्रताप, ये सरलता से आप भगवान के पास पहुंच जाते हो। ये चौर योग,
बहुत प्रकार के योग जानते हैं ना आप लोग कथा में, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, है ना, अष्टांग योग। तो वैसे ही ये क्या हो गया, कृष्ण भगवान का चौर्य योग, मन को चुरा लेना। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चेदुकूल चौरम। भगवान ने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए लीला कर दिया, ये लोगों को सिखाने के लिए कि भगवान को भोग लगाओ, बांटते रहो, देते रहो, मठ मंदिर में जाओ, गरीब असहाय पीड़ित लोगों के पास जाओ। यह तो ये सब बताना कथा का कई रहस्य होता है। तो भगवान अपना लीला करते करते सबको अपने ओर बांध लिए। तो शिकायत आ गई, चलो अब यशोदा माँ की एक आध बात बता देता हूँ, कथा को बहुत आगे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं गोकुल में ही बोलते रह जाऊंगा तो वृंदावन मथुरा की बात कौन बोलेगा। और द्वारिकापुरी तक आप लोग तैयारी कर दियो कि शास्त्री जी आज विवाह महोत्सव तक कथा सुनाना पड़ेगा बोल। मैं हम बाल लीला में ही आप लोगों को रख दूंगा, गोकुल की लीला बड़ी मधुर है। तो भगवान के पास जानते हो शिकायत आ गई, यशोदा माँ ने कहा अरे मेरा बेटा काहे की चोरी करेगा बोल, जिसके घर में 9 लाख गाय है, पद्मगंधा मधुगंधा जैसे गाय, या गोलोक धाम से ना सब गौ माताएं प्रकट हुई थी। भगवान कृष्ण हमारे दुग्ध को पी लेंगे, हम भी धन्य हो जाएंगे बोले। देख 4 साल के हो गए भगवान, अपने माँ का ही दूध पीते थे। ध्यान दो, ये सब गौ माताओं ने कहा क्या फायदा जी, हम गोलोक धाम से आए हैं कि हमारे भी कन्हैया दूध पिएंगे। तो क्या हुआ, यशोदा माँ ने कह दिया अरे बच्चे लोग हैं, थोड़ा चोरी करते हैं बोलते हो, पकड़ के डांट दिया करो, या पकड़ के लाना हम समझा देंगे बोले थे। तो नए नए बहू आई थी वहाँ ग्राम मधुटी, अब वो गोकुल के प्रेम को नहीं समझ पाई, वो सोची कि हम बड़े पढ़े लिखे आए हैं, महानगर से आए हैं, ये वो बोली हमारे घर आए तो हम कन्हैया को बिना पकड़े ना रहे बोले, तुम लोग लाड प्यार दे के ज्यादा बिगाड़ दियो बोले। अच्छा, भगवान बोले आज इसी घर चलना है, या अब वो अपना तैयारी की, अंधकार कोठरी में 7 घड़ा रख दी मिट्टी का, एक में ही नवनीत की गोला रखी, 6 जगह खाली। वो बच्चे आ भी जाएंगे ना तो खोजने में समय लगेगा बोले, अब भगवान को कहीं खोजना पड़ेगा। जिस कोठरी में अंधकार कमरा में रखी थी ना, उसी कमरे में भगवान पहुंचे। जैसे ही भगवान पहुंचे पूरा कमरा जगमगा गया, प्रकाशित ज्वाजल्यमान तेज। ये और जिस घड़े में वो मक्खन था उसी को मारे धड़ाम से, उनको कहाँ खोजना देखना है। आ जाओ सब ग्वाल वाल खाओ, सब ले जाओ माखन बोले। उधर से वो नए नए गोपी आई, छिपी थी पकड़ने की भावना से। भगवान ने कहा चलो आज पकड़ में आ जाते हैं बोले। पकड़ना चाहती है बोले, क्या भगवान को कौन पकड़ सकता है, भगवान कृपा कर दिए, चलो ठीक है लीला कर देते हैं। जैसे वो हाथ पकड़ी, कहा अब आज यशोदा माँ के पास ले जाना है बोले। क्यों, वो यशोदा कहती है कि कन्हैया चोरी करता है तो पकड़ते क्यों नहीं। अब आज तो रंगे हाथ पकड़ लिए बोले, पकड़े जाने लग गए थे। भगवान धीरे से बोले आज भर छोड़ दो गोपी, भूल के नहीं आएंगे तुम्हारे घर बोले। नहीं नहीं भैया बड़े नटखट हो बोले, और कब अवसर मिलेगा बोले, आज लेके ही जाना है बोले। लेके पकड़े पहुंच गए। यशोदा माँ घबराए निकली, देखो माँ पकड़ के लाए हैं, चोरी करता है। कोई भी माँ अपने पुत्र को चोर कैसे मानना चाहेगी। अब इतने बड़े राजा घर के बेटा चोरी करता है। बेचारी संकोच के मारे धीरे देखे निकली, तब तक भगवान क्या किए जानते हो, उसी के पति देव बना के खड़े हो गए, अपना अंतर ध्यान हो गए, जाओ बोले। अब वो सिर ढके नए नए बहू आई थी, पकड़े खड़ी हुई सोच रही है। यशोदा निकली, देखी अरे कहाँ यहाँ लाला बोले, कन्हैया को पकड़ के लाए बोलते हो। अरे बावरी पगली, देख ठीक से बगल में कौन खड़े हैं बोले। देखी बिचारी तो अपने पति देव को पकड़े खड़ी थी। कहा सही सही माँ, अभी अभी वो बड़े नटखट हैं बोले। श्याम सुंदर कन्हैया को पकड़े खड़ी थी, इनको खड़ा कर दिए और कहाँ अपना गायब हो गए बोले। भरी सभा में आज बेइज्जती हो गया बोले, और उल्टा डांट खा गई।
यशोदा माँ बोली तुम्हारे दृष्टि में सब भगवान बस गए लगता है, घर में कुछ काम करते रहे होंगे, देखा ना, और तुम लोग तो बस दिन रात कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहते हो, ये इन्हीं को पकड़ के ले आए, बावरी पगली तुम्हारे दृष्टि में भगवान बस गए लगता है। बोले देखो गोपियों का प्रेम कितना ऊंचा था कि अपने दृष्टि में भगवान को बसा लेना। जित देखो तित श्याममयी है, गोपियों ने गाया था कि नहीं, बावरिया वे अखिया जरी जाए जो सावर छोड़ निहारत और, वो नेत्र जले कि जिसमें भगवान न बसे हों। बोल जिन आखिन में तव रूप वशो उन नैनन सो अब देखिए का। जिस दृष्टि में हमने भगवान को देख लिया, फिर ये बाह्य जगत की सुंदरता सब फीकी है। बोले गोपी और कृष्ण प्रेम बहुत ऊंचा प्रेम था कि उन्होंने अपने नेत्र में श्याम सुंदर भगवान को बसा लिया। जिन आखिन में तव रूप वशो उन नैनन सो अब देखिए का। कोई संसार जगत में आपको सुंदर लगता है ना, अति सुंदर, बहुत उत्तम, तो आप अपने दृष्टि को भगवान के चरण में ले जाओ कि भगवान का चरण कमल कितना सुंदर है, जिन्होंने बाह्य जगत की सुंदरता को बनाया है। बोल है ना, जितने भी सुंदर व्यक्ति हैं, सुंदर प्राणी हैं, और सबको बनाने वाले भगवान कितने सुंदर हैं, सुंदराति सुंदर हैं कि नहीं। क्या तो गोपी बिचारी हाथ छोड़ दी, कहा भूल के नहीं लाएंगे माँ, आज तो बेइज्जती करा दिया। बोले बीच रास्ते में जाने लग गए ना, देखो भगवान कृष्ण की लीला, बीच रास्ता में वही बाल मुकुंद बन के फिर मिल गए। हाँ और पकड़ो गोपी, बोले बड़ा नटखट है, बोले अभी फिर मिल गया और वहां परपति देव बन के खड़े हो गए। बोले हाँ तो बोला ना कि न पकड़ो मत ले जाओ माँ के पास, तो नहीं माने, तो फिर आज दिखा दिया अपनी लीला। बोले तो ये लीला अन्य अवतार में संभव नहीं था ब्रजेश भैया, भगवान कृष्ण ये लीला कर सकते हैं। अन्य अवतार में भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कृष्ण भगवान की लीला लीला पुरुषोत्तम है। भगवान की लीला को देख के बड़े बड़े ब्रह्मा इंद्र वरुण देवताओं को भ्रम हो जाता था, अरे ये भगवान योगेश्वर हैं, ये सामान्य ग्वाल वाल हैं, लोग नहीं पहचान पाते थे, भूल हो जाती थी। तो सामान्य व्यक्ति कृष्ण कथा में कहीं भ्रम करें, संशय करें, मोह में पड़े तो बंधन में पड़ जाओगे। इसलिए कृष्ण कथा को सुनते समय मन को बहुत ऊपर ले जाना पड़ेगा। कन्हैया के लीला को जानना समझना अति दुर्लभ। ब्रह्मा जी को, इंद्र को, ज्ञानियों को, योगियों को संशय भ्रम हो जाता था कि कन्हैया ग्वाल वाल है, यशोदा नंद का लाल है कि योगी योगेश्वर है, भगवान या। तो उनकी कथा को सुनते समय मन को आप बहुत ऊपर रखो कि भगवान की हम लीला सुन रहे हैं। भगवान की कथा को सुनते समय मानवीय धरातल से आप ऊपर चले जाओ। या भाई भगवान देखो गोपियों के आंचल पकड़ के खड़े हो जाते थे, गोद में बैठ जाते थे, कान में जाके बात कह देते थे। मुंजांचलम चंचल पश्यलो के बालो शिनालो ऐसे कलंकम भावम न जानाति विलासिनी नाम गोपाल गोपालन पंडितोषी। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जब कृष्ण कथा गाते थे ना, तो बताते थे कि वह गोकुल के गलियों में कन्हैया आंचल पकड़ के खड़े हो जाते थे, किसी गोपी के कान में जाके बोल देते थे कि तुम सबसे महान उदार हो। या तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भ्रम हो जाता था कि ये कन्हैया या ग्वाल वाल है कि योगेश्वर भगवान है। बोल भाई गोपी प्रेम और कृष्ण भगवान क्या है, अध्यात्म में बताया कि गोपियों ने अपने हृदय के मैल धूल जाला कूड़ा करकट को निकाल दिया। जैसे लाक्षा देखे हो ना आप, लाख होता है, लाख को अग्नि में जला दो, पिघला देते हो आप, पूरा करकट धूल मैल निकल गया, तो उसमें आप रंग डाल देते हो, सफेद रंग, काला, पीला, है ना, लाल।
तो रंग चाहे कि मैं लाक्षा से अलग हो जाऊं, संभव नहीं। या रंग चाहे कि हम अलग हो जाएं, दोनों स्थिति नहीं बनेगा। वैसे ही गोपी और कृष्ण तत्व तो क्या है, या गोपियों ने कृष्ण भक्ति रूपी रंग को हृदय में रंग दिया, अपने भक्ति और भजन के द्वारा अपने सारे कलमश को निकाल दिया हृदय से। अब वो चाहे कि हम कन्हैया से अलग हो जाएं, या भगवान कृष्ण चाहे कि हम अलग हो जाएंगे, या दोनों के लिए संभव नहीं हो सकता सज्जनों। इसलिए उनकी कथा को पुराणों में गाया गया मतलब सामान्य बात नहीं है। व्यास जी ने गाया है भागवत, यादोहने वहनने मथनो बलेब प्रेंगनारुदितोक्षण मार्जनादो गायन्ति चैन मनुरक्त दियोस्त्रकंठै धन्याव्रज स्त्रियवरोक्रम चित्तयाना। व्यास जी गा रहे हैं ब्रजांगनाओं की भक्ति कैसी थी। अरे कहा सब काम करते हुए भजन गा लेती थी, है ना। उस समय क्या क्या काम करती थी वो लोग। संस्कृत के श्लोक में लिखा कि भाई गोबर थापना, गौशाला की सफाई करना, कुआं से पानी लाना, या धान कूट के आटा पीस के या चक्की चला के, इतना मेहनत वाला काम था प्राचीन काल में। देखे हो अभी तो मेन से मशीन हो गए हो आप लोग, बटन दबाते हो सब काम बैठे बैठे हो रहा है, मेहनत करना नहीं है, या उसके बाद भी भजन होता नहीं। क्यों माताओं, समय ज्यादा है कि नहीं। आप कहते फिर भी व्यस्त है महाराज, बहुत व्यस्तता रहती है। अरे किस चीज की व्यस्तता है, गैस में भोजन बनाना है, कुकर चढ़ा देते हो, आधा घंटा में चावल दाल सब्जी रोटी बन गया। पुराने दाई लोगों को पूछो, या 3 घंटा में भोजन बनता था। देखे ना, चूल्हा में लकड़ी छेना जला है, भाभी से पूछो अर्जुनी वाली बैठी, इतना मेहनत किए लोग गांव में, बड़े बड़े बटलोही आगी जलाए रहते थे धुआं में बैठे रहते थे, भोजन नहीं बनता था, उल्टा डांट खाते थे जल्दी क्यों भोजन नहीं बना। या अभी तो भाग दौड़, मेन से मशीन हो गए, बटन दबाते हो, सब चीज एक एक कमरा में नल का पानी लगा लियो। या पुराने जमाने में नदी से पानी लाते थे, कुआं से निकालना पड़ता था। अरे राम राम, इतना मेहनत वाला काम है ना। तो क्या करना है, सुविधा बचाओ, समय बचाओ का युग है ना। तो समय तो हमारे पास बहुत है, उस समय का सदुपयोग हमको साधना तब भजन और सेवा में करना पड़ेगा, है ना। ना गौशाला जाना है, ना गोबर थापना है। या मोदी जी के राज्य में कहाँ आप छेना लकड़ी जलाओगे, सबको गैस बांट दिया उन्होंने, चलाओ बोले, है ना। तो क्या मैं बोल रहा था, कुछ नहीं करना है, लेकिन उसके बाद भी आदमी कहता है कि समय नहीं है महाराज, कहाँ सत्संग करने जाएं। बोल आप लोग बोलते हो भजन गाओ, साधना करो, तब करो, तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। ना आप सत्संग करते हैं, न स्वाध्याय करते हैं, न साधना करते, न तप करते, नहीं। तो यही सब काम तो करना है। मानव जीवन की उपलब्धि क्या है, मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है, भगवत प्राप्ति में सन्निहित है। याद रहना चाहिए कि हमको मानव जीवन की सार्थकता के लिए साधना में, तपोमय, ज्ञान में, भक्ति में जीवन होना चाहिए। मोबाइल से दूरी बढ़ना चाहिए, या दिन भर अपना लगे उसी काम में, है ना। नहीं, हमारा ध्यान, भोजन बना रहे हो, भोजन बनाते समय आप गुनगुना लिया करो, गोविंद दामोदर माधवेति। सनातन धर्म में सब काम को आप भक्ति बना सकते हो। काम करते रहो, मन को लगा दो कन्हैया के भजन में, या काम करते रहो, नाम लेते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। भोजन बना रहे हो तो कल्पना करो कि हम भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन बनाते हैं, तो भोजन में पवित्रता आ जाएगी, है ना। आप विचार करते हो कि हम लोग अपने खाने पीने के लिए भोजन बना रहे हैं, नहीं,
भोजन बनाना भी भगवान के लिए, ये भाव होना चाहिए वहाँ। तो आप शुद्धता पवित्रता से भोजन बनाओगे। किचन की पवित्रता आवश्यक है माताओं। रसोई कक्ष को क्या बोलते हो? अन्नपूर्णा भंडार है। भोजन में जितनी पवित्रता होगी तो मन बुद्धि विचार हमारा बहुत उत्तम पवित्र बनेगा। इसलिए वहाँ स्नान करके ही भोजनालय में जाइए आप। ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ से आते हो किचन में चले गए बोले, नहीं नहीं। माताएं पहले देखो पोतिया पहनती थे लोग, अंडी बोलते थे नहीं है। तो दाई लोग बुआ लोग पहले सब बड़े अंडी पोतिया कोसा। अब कोसा अमेरिका जापान रूस वाले पहन रहे, यहाँ वाले सब भूल गए। तो शशांक जी आज इसीलिए लगाए हैं सबको बताने, भाई हम लगाए हैं। आचार्य जी बोले भाई पहले पुराने लोग पोतिया पहन के कोसा लगा के जाते थे कि हम आज आए हैं यज्ञ में कथा में, है ना। तो यही तो सीखना है। तो क्या मैं बता रहा था कि भाई ये कृष्ण कथा क्या है? भागवत कथा का तात्पर्य है हमारे व्यवहार में या उसकी उपयोगिता क्या है। ये तो बहुत प्राचीन कथा है, इतिहासों में युगों युगों से भागवत कथा गाते आ रहे हैं। उस भागवत कथा का वर्तमान समय में सामयिक उपयोगिता क्या है, हम वहाँ से क्या क्या शिक्षा ले लें, ज्ञान प्राप्त कर लें, यही तो भागवत से सीखना है। भागवत से ज्ञानार्जन प्राप्त करने के लिए हम कथा का आयोजन करते हैं कि उस कथा से हमारे परिवार में, समाज में, क्षेत्र में क्या क्या लाभ होना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी आरी जय हो तुम्हारी, लाला जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारे, जय हो तुम्हारी प्रभु, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारे प्रभु जय हो तुम्हारे। दर्शन दे दो हे गिरधारी, दर्शन दे दो हे गिरधारी। अखिया तरस रही है हमारी, अखिया तरस रही है हमारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। दर्शन दे दो हे बनवारी, दर्शन दे दो हे बनवारी। अखिया तरस रही है हमारी, अखिया तरस रही है हमारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारे। कब से खड़े हैं द्वारे तुम्हारे, कब से खड़े हैं द्वारे तुम्हारे। अब तो दर्शन दो गिरधारी, अब तो दर्शन दो गिरधारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारे, बांके बिहारी जय हो तुम्हारे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान ने बहुत मधुर लीलाओं के द्वारा भक्तों को आनंद प्रदान करा दिया। ये बाल लीला करते करते भगवान वहाँ
ये आसुरी प्रवृत्ति का दमन भी करते थे। है ना? भगवान कन्हैया देखते हो, बाल मंडली का टीम जब बढ़ा ना, तो बच्चों को आनंद प्रदान करने के लिए भी क्या करते थे, मिठाई उठाए अपना, थोड़ा सा मिट्टी का डली मुंह में खा लिए। वृद्ध भक्षण की लीला उनका बता रहे हैं। बच्चे लोग शिकायत करने पहुंच गए, ये यशोदा माँ के पास पहुंच गए, कहा माँ आजकल कन्हैया मिट्टी खाता है। ऐसा शिकायत की, माने हर समय खाता हो, एक ही बार पकड़े थे ना। क्यों? भगवान क्या है, कुछ भी गलती होती थी बड़े भैया ताऊ जी को डांट पड़ता था। भगवान बड़े नटखट, कुछ भी तोड़ फोड़ हो जाए, कौन किया है नाम ले लेते थे बड़े भैया ताऊ जी। बलराम जी परेशान, कहा ऐसा अवसर ढूंढो कन्हैया को भी डांट पड़नी चाहिए। बोले बच्चे लोग देखते हैं ना, कब अवसर मिले कि माँ को इनसे भी डांट पड़े। हो बाल मंडली टीम बनाए, बलराम जी ने कहे कन्हैया का गलती पकड़ो। भगवान ने कहा मेरे क्या गलती पकड़ेंगे, चलो आज अवसर दे देता हूँ। धीरे मिट्टी खाए मुंह में डाल दी, पकड़ ली हाथ, आज पकड़ के ले चलो। बोल शिकायत में ले गए, यशोदा माँ ने कहा क्या हुआ? बोल अरे मिट्टी खाता है माँ, आदत बिगड़ गया है, तबीयत बिगड़ जाएगा कि नहीं। बोल अब कोई भी माँ कैसे चाहेगी कि मेरा लाला मिट्टी खाए, है नहीं? तो इसलिए ना क्या किया, भगवान के हाथ पकड़ ली यशोदा माँ, एक छड़ी ले ली। माँ का स्वभाव देखो, प्राकृत वाले लीला, ले साटी उगलावती माटी। एक हाथ पकड़ ली कलाई, एक हाथ में छड़ी ले ली। यशोदा माँ बोलने लगी क्यों लाला मिट्टी खाते हो, आदत बिगड़ गई बेटा। बोल साटी ले उगलावती माटी। भगवान बोले माँ के सामने मैं मिट्टी खाने वाला कैसे सिद्ध हो जाऊं। बोल तुरंत वहां बोल दिए ना हम भगजिद्वानम सर्वे मिथ्या विशंसिना। अरे ये सब झूठ बोलते हैं माँ, मैं मिट्टी नहीं खाई, हम कोई मिट्टी खाते हैं। बोल अब मुंह में मिट्टी की डली है, कह दिए सब झूठ बोलते हैं। बोल बड़े भैया का तेवर बदल गया, बड़ा नटखट है लाला, देखे कि नहीं। हाँ इधर मिट्टी खा लिया, हम बताने आए हैं तो हम ही लोग बोल दिया कि सब झूठ बोलते हैं। बोल दिखाए मुष्टि का। भगवान ने करे थोड़ा संभल के बोलना पड़ेगा। बड़े भैया बोले अभी तू माँ के पास है, इधर आएगा तब बताऊंगा। बोले झूठ बोलता है। भगवान तुरंत बदल दिए अपनी बोलने की शैली को। क्या कहा, अधि सत्य गिरस्तर ही समक्षम वज्र में मुखम। सत्य क्या है जांचना हो माँ, तो मुंह सामने है। मुखम बोले मुंह बंद हो गया, हलंत लग गया ना संस्कृत में। मुखम बोलो तो मुंह बंद। किस शब्द का उच्चारण कहाँ से होता है, तो वहां पाणिनि व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। या अकुह विसर्जनयानाम कंठ, कवर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। इचो यसा नाम तालु, चवर्ग का उच्चारण तालु से होगा। ठीक, वहां तो बड़े शास्त्र में नियम है। उपपद्मयानाम ओष्ठौ, ये पवर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। प भ म, ये तो ऋतुलसानाम दंताः, ऋतुरसानाम मृधाः। ये सब व्याकरण शास्त्र में कौन से शब्द कहाँ से निकलता है। तो उस समय मुखम बोले तो मुंह बंद हो गया। यशोदा माँ को क्रोध आ गया। माँ का मुख तो चंद्रमा के समान शीतलता से भरा होता है ना बच्चों के लिए, लेकिन जब क्रोधित मुद्रा हुआ, लाल लाल चेहरा, इधर कहता है मुंह देख लो, और मुंह को बंद कर दिया। बोल जब भगवान का मुख क्या है, सूर्य। सूर्य ये भगवान का मुख कमल है, और कमल फूल कब खिलता है, जब सूर्य रश्मि किरण का प्रकाश पड़ता है। भगवान का मुख मुद्रा खुल गया कब, यशोदा माँ का जब क्रोधित मुद्रा का स्वरूप पड़ा, भगवान का मुंह खुला, तो भगवान ने अपने मुख में ही सारा ब्रह्मांड बना दिया। बोल अब मिट्टी की डली कौन कहे। बोल अब माँ को दिखाना ही है, तो फिर अनंत ब्रह्मांड मुंह में ही सारा जगत बना दिए। एक गोकुल गांव, एक यशोदा, एक कृष्ण अंदर, एक बाहर, नदी नाला पर्वत पहाड़ सब मुंह में ही। यशोदा माँ नहीं देख पाई, घबरा गई,
कांपने लग गई, नेत्र बंद हो गया, छड़ी छूट गई। भगवान हंसे, हाँ और छड़ी लहराओगे माँ? बोले मिट्टी उगलवा रहे हो? बोले जगत बना दिए, भगवान को बनाने में क्या है? ये भगवान की विराट लीला है, ऐश्वर्य। यशोदा माँ घबरा गई। भगवान ने कहा चलो अब शांत कर देता हूँ लीला। फिर अपना बाल मुकुंद बन गए। माँ यशोदा का नेत्र खुला तो भगवान बैठे। अरे अभी अभी तो अपने मुंह में ही सारा जगत बना दिया था। बोल दिया तो छड़ी लहराते हो ना माँ, आप भूल जाते हो कि मेरा लाला भगवान है कि नहीं। फिर बार बार याद दिलाना पड़ता है आपको। बोल या तो इसलिए ना भगवान लीला करते थे। और भगवान बोल दिए, माँ से कहा माँ अरे मैं कोई मिट्टी थोड़ी खाया था, अरे पृथ्वी का भार हरण करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। पृथ्वी कुछ देती नहीं है, इसलिए थोड़ा सा एक डली मुंह में डाला ताकि इसका सब भार पृथ्वी का ठीक हो जाए। एक वाल वाल समझ लिए कि कन्हैया मिट्टी खाता है, या शिकायत करने चले आए। बोले अध्यात्म में पृथ्वी का एक नाम रसा है। बोले मैं रसा स्वादन कर रहा था, हम कोई मिट्टी खाने वाले हैं? बोले ये लोगों से कह दिया, माँ जानते नहीं हो मैं सत्वगुण प्रधान ब्रह्म हो, रजोगुण तमोगुण रूपी आसुरी प्रवृत्ति को जीतना है तो थोड़ा सा, या पृथ्वी जो है रजोगुण का प्रतीक, तमोगुण को जीतना है तो रजोगुण का अंश थोड़ा सा चाहिए, इसलिए मैं वो मिट्टी की डली डाल दिया। अध्यात्म में सब लोग जानते नहीं, ग्वाल वाल लोग हंसे। बस बस यशोदा माँ अब शिकायत करने नहीं आना है, ये अपना नया नया भावार्थ अध्यात्म में अर्थ बताता है। बोले अपना मिट्टी खा लिया ये। तो ऐसे ऐसे भगवान महालीला करते थे सज्जनों। अब उनकी लीलाओं का तो अंत नहीं, बहुत सी बातें हैं, है ना। तो भगवान ने लीला का विस्तार किया है। तो भगवान कहाँ गए जानते हो? है कहा कि भाई अब ग्वाल वालों की संख्या बढ़ गई, ये चलो अब वृंदावन धाम चलना पड़ेगा। क्यों कि वृंदावन में यमुना तट है, वहाँ गोवर्धन गिरिराज पर्वत है, इसलिए भगवान ने अपना स्वरूप बदल लिया और ग्वाल वालों को लेके यमुना के तट में वृंदावन बिहारी बन गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान ये वृंदावन गए क्योंकि वहाँ गोवर्धन गिरिराज पर्वत, यमुना जी का तट है, सघन उपवन, आम जाम गदम नीम के वृक्ष हैं। क्यों राधा माँ ने कहा था कि प्रभु आपकी लीला में हम तब सहयोग करेंगे जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनकी ब्रह्म की शक्ति साथ में चलती है। रास रासेश्वरी राधा गोलोक धाम से आई तो कहा भाई वहाँ एक तो गोवर्धन गिरिराज पर्वत बसाओ, यमुना जी को बुलाओ, वृंदावन धाम बसाओ, फिर चलेंगे आपकी लीला में। बोले इसलिए भगवान ने कहा कि भाई अब वृंदावन की महिमा बढ़ाना पड़ेगा। बोले भगवान पहुंच गए और ग्वाल वालों के साथ जो है 7 कोस की लंबे चौड़े एरिया में विस्तारित स्वरूप गोवर्धन गिरिराज पर्वतमाला में घूमने लग गए। अब भगवान ब्रजवासी बन गए और ब्रजवासी के रूप बना लिए। या भाई ग्वाल वाल लोग भगवान को सजा देते थे कि नहीं, मोर पंख का मुकुट पहना देते थे ये, और वहाँ की मिट्टी को लेके यमुना जी के जल लेके सजा देते थे। ग्वाल वाल वहीं से सजाना सीख गए ना। या भगवान प्राकृत कुमरी लकुटियाँ लिए ग्वाल वाल वेश में गाय बछड़ों के पीछे भगवान दौड़ने लग गए। ये हो गया उनका वत्सचारण करना। इसी को सुखदेव जी ने उनके वेणु गीतम में गाया। भागवत के 5 गीत बड़े प्रसिद्ध हैं, वेणु गीतम, युग्म गीतम, गोपी गीतम, या क्या भाव उनके, अद्भुत भ्रमर गीतम, गाते रहो पढ़ते रहो। वेणु गीतम गाने लग गए सुखदेव जी महाराज। धरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो गर्णिकारम बिभ्रत भाषः कनक कपिशं मेरे अंतिम समालाम रंध्रान्वेनो रधर सुदया पूरयन् गोपवृंदै
वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। मधुर भाव में सुखदेव जी ने श्लोक में गाया। भागवत की सब गीत बहुत भावों से भरा हुआ है। युग में गीता में गाया है नहीं कि भगवान जब गाय बछड़ा चराने जाते थे ना ग्वाल वालों के साथ या यमुना के तट में कदम वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे। अब वहां पर भाव लिखा हुआ भगवान कैसे बैठते थे। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गितर वृधरार्पित वेणु कोमलांगिली विराश्रित मार्गम गोप्यैरयति यत्र मुकुंदः। एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर करके भगवान बैठ जाएं और अपने आधार पल्लों में लेके बांसुरी बजाने लगते थे। नहीं, इस स्वरूप को देखने के लिए देवताओं का विमान आकाश मार्ग में रुक जाता था। देवता कहते थोड़ा विमान रोको भाई। कैसे? अरे वो यमुना तट में जो बैठे हैं ना बांके बिहारी, ये वाला रूप हमारे स्वर्ग में वैकुंठ में नहीं है, वो पृथ्वी लोक में मिलेगा। बोल वाह वाह। वृंदावन का तट, वहाँ यमुना जी के तट में भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। व्योमयान वनिता सिद्धि विस्मिता सदुपधारय सलज्जा। देवता गंधर्व किन्नर बेचारे तरस जाते थे। तो भगवान ये सब लीला करके ना भारत देश की महिमा को बढ़ा दिया। वाह वाह। भारत पुण्य भूमि है जहाँ भगवान आके लीला करते। वांछन्ति देवा यपि यत्र जन्म यस्याजिरे ब्रह्मन नर्द कृष्ण गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागा। भारतवर्ष धन्य है सज्जनों, इसलिए धन्य है ये भगवान की लीला भूमि है। ये अन्य भूमि में संभव नहीं है कि भगवान जंगल में नंगे पांव पैदल घूमेंगे। बोल भगवान गाय बछड़ा चराने जाने लग गए तो यशोदा माँ ने कहा बेटा नंगे पांव क्यों जाओगे, वहां जंगल के कांटे चुभ जाएंगे, कंकड़ पत्थर मार्ग में लगेंगे तब। अरे कहा माँ, अरे गौ सेवा करना है भाई, मेरे को आपको चप्पल जूतियाँ पहनवाना है तो मेरे सब बछड़ों के लिए बनवाना पड़ेगा। बोल यशोदा माँ ने कहा लाखों तुम्हारे बछड़े, कितने लोगों के लिए हम जूतियाँ बनवाएंगे। बोले अच्छा बताते हो कन्हैया। बोले सबको पहनाना पड़ेगा माँ, या पैर में कंकड़ पत्थर इनको भी लगेगा कि नहीं। बोले तो गौ माता की सेवा तो कन्हैया ने किया सज्जन, देखे ना, कहा सबके लिए बनवाओ। बोले तो गौशाला में भगवान पहुंच जाते थे, सुबह से अपना पीताम्बर दुपट्टा लेके सहलाने लगते थे। स्वयं गौ सेवा करना, गोबर उठाना, ये भगवान का काम। देखो लोगों को शिक्षा देने के। अभी तो आधुनिक लोग देखे ना, कौन गोबर उठाई जी बोलते हो। सेवक लोग जाएंगे गौशाला में, हम काहे जाएंगे। बोले अब भगवान खुदे गोबर उठाते थे कि नहीं, अपने गौशाला में जाते थे, गौ माता को सहला के पीताम्बर से या पहुँचते थे, तब उनका नाम पूरे विश्व में गाया जा रहा है। चलिए गौशाला रखो और गौ माता की सेवा करो तो कृष्ण भक्ति आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अभी कहाँ कोई करेगा। गो आज मेरे पास गौ सेवक लोग आए थे बेचारे, वो बता रहे थे कि आचार्य जी बहुत स्थिति खराब है छत्तीसगढ़ में, कि गौ माता सब सड़क में घूमते रहती हैं, न इनका रहने का न इनका खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं। बोले तो हमने कहा कि भाई गो आयोग बने छत्तीसगढ़ में, गो मंत्रालय बनाओ। जैसे हर मंत्रालय में बजट रहता है करोड़ों अरबों रुपया, वैसे ही गौ माताओं के लिए भी सेवा के प्रकल्प में लगाया जाए। या तो ज़्यादा गौ संस्कृति के प्रति प्रेम बढ़ना चाहिए, यही है कृष्ण भक्ति को बढ़ाना। या भगवान की लीला बताने तो मेरे को कई घंटा चाहिए। वृंदावन की कथा बहुत व्यापक, भगवान कैसे गाय बछड़ा चराए, कैसा रूप बनाते थे। हीरा पन्ना पुखराज मणि माणिक्य के आभूषण को ग्वाल वाल लोग उतरवा देते थे, या कनेर फूल का कुंडल लटका दिए और गुंजक माला पहना दी।
कहते थे कन्हैया आप बढ़िया दिख रहे हो। यशोदा माँ पूछती थी तुम्हारा वो आभूषण अलंकार कहाँ गया बेटा? बोल अरे क्या करूँ माँ, ग्वाल वाल लोग उतार देते हैं अब माटी पानी सजा देते हैं और गुंजक माला पहना दी, अब बढ़िया दिख रहे हो कन्हैया बोलते हैं। बोल ठीक है। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वाश कनक कविशम मेरे अंतिम चमालाम। है नहीं? तो भगवान ने ये सब लीला करके लोगों को प्रेरित किया कि गौ माता की सेवा करो, पूजा करो, ये गौ माता की महिमा गाओ। यही तो कृष्ण लीला है। भगवान ने गौ माता को ये बताया कि भाई ये धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए है। ऐसा मत सोचो कि धार्मिक प्रकल्प है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, गौ माता को कृषि और वाणिज्य से जोड़ दिया कि अर्थतंत्र आपका आर्थिक विपन्नता भी मिट जाएगी और कृषि विज्ञान से अन्न का उत्पादन होगा। एक गौ सेवा का प्रकल्प जो है धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक सभी दृष्टिकोणों से, वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से परम उपयोगी है। भगवान कृष्ण की लीला कथा जो है गौ माता से संपृक्त बना हुआ, इसीलिए सज्जनों आज भी बहुत आवश्यक है। भारत देश में सर्वांगीण विकास के लिए है ना गौ रक्षा, भारत में गौ हत्या का कलंक मिटना चाहिए, तब भारत को पूरे विश्व में महान माना जाएगा सज्जनों। तो अभी तो यांत्रिक युग है और बूचड़ खाना बढ़ा दिया गया, या तो गौ हत्या और बढ़ गई कि नहीं। इसलिए हर प्रदेश की सीमा में सब गायें कट रही, छत्तीसगढ़ से भी सब बाहर जा रहा है। ये इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि नहीं। जो भी शासन तंत्र में है और समाज को जागरूक रहना चाहिए। इसलिए भगवान जब शंकराचार्य जी आते हैं तो गौ माता की रक्षा के लिए सबको जागृत करते हैं। क्यों? कि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जानते हो, सबसे पहला गौ रक्षा महाअभियान उन्होंने चलाया देश में। और पूरी के पूर्व शंकराचार्य जी गुरुदेव थे, उन्होंने 72 दिन का अनशन किया था। 66-67 में 72 दिन पूरा उनका फेफड़ा सूख गया। 12 डॉक्टर उनके पीछे लगे थे कि शंकराचार्य जी का शरीर छूट जाएगा, भैया अब क्या होगा बोल। तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आश्वासन दे दिया, पत्र लिखा कि केंद्रीय कानून बनाया जाएगा, बोले गौ हत्या बंद हो जाएगी, अनशन तोड़वा दो महाराज। धर्म सम्राट जी महाराज ने अनशन तोड़वा दिया कि भाई गौ रक्षा होगी। ये कुछ रक्षा नहीं हुआ तो अभी भी जितने सरकार बने इतने दिन में कोई भी शासन तंत्र ऐसा नहीं बना देश में कि कोई गौ रक्षा पर ज्यादा ध्यान दे सके। इसलिए सबसे मूल देश की समस्या है कि सनातन मानबिंदुओं की रक्षा कैसे होगी। तो भागवत के माध्यम से जन जागरण का काम होना चाहिए। कथा सुनने का मतलब क्या है कि अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में या नगर में, महानगर में जहाँ पर रहते हो, यहाँ की गौशालाओं में ज़्यादा सेवा करो। ज़्यादा गौशाला बननी चाहिए। गौ सेवा है ना, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जी को भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरणा दें कि भाई आप ज़्यादा गौशाला खुलवाओ, अपने अपने जिला में, क्षेत्र में ना बढ़िया गौ रक्षा केंद्र बनाओ। फिर देखो आपके पास आध्यात्मिक बल और आर्थिक बल कितना आ जाएगा। भगवान कृष्ण की लीला में बोल रहा हूँ कि नहीं, भगवान लीला करते करते अपने गौ रक्षा अभियान भी चलाते थे, लोगों को दूध दही माखन मलाई रबड़ी बांटते रहते थे। गांव गांव में घी ज्यादा होता था नहीं, तो गोधन। तो भगवान कृष्ण की ये सब लीलाएं बड़ी अद्भुत। तो भगवान देखे कि अब गोचारण करना है तो ये गाय बछड़ों के पीछे भागे तो कंस ने जाना। देखो कि भाई अच्छा आजकल कन्हैया वृंदावन के जंगल में घूमते हैं, अच्छा जाओ फिर पकड़ के दबा देना। अभी 5-6 साल के हैं वो। बोल वहां पहुंच गया दानव, अघासुर, बकासुर, प्रलम्बासुर, वत्सासुर, ये सब दानव थे। धेनुकासुर स्वरूप बदल के आ जाते थे।
ये कोई गधा का रूप बना लेते थे, पकड़ के का नहीं अवधा मारेंगे बोले थे, लेकिन भगवान को कोई मार पाएगा? तो जान गए अच्छा ये गधा या धेनुकासुर गधा बन गया है नहीं, पूरे जंगल को एक्रोचमेंट कर लिया था, उसके डर के मारे भक्त लोग नहीं जा पाते थे। भगवान पकड़े, दोनों पैर को घुमा के ताड़ का वृक्ष था वहीं पटक दिए, ये धेनुकासुर दानव मारा गया, गधा का रूप बना लिया था, वत्सासुर को मार दिए, बछड़ा का रूप बना के पहुंच गया वो। अब भगवान के वो गौशाला में आ गए, भगवान जिस गाय बछड़ों को छूते थे ना वो खड़े हो जाते थे, वत्सासुर को छुए तो वो भागने लग गया। भगवान पहचान लिया, अच्छा ये दानव में बछड़ा बन गया है, ये दौड़ाए वो पकड़ के ले जाना चाहते थे जंगल में, भगवान अपने वजन को बढ़ा दिए, ये वत्सासुर दानव को पकड़ के मार दिए। ये लोगों ने कहा भाई आपने बछड़े को मार दिया, आपको अब गंगा स्नान करना पड़ेगा। भगवान ने कहा भैया हम कहाँ वहाँ गंगा जी जाएंगे, हम वृंदावन को एक क्षण नहीं त्यागते, बोले वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, वृंदावन के प्रति मेरा बहुत ज्यादा प्रेम है, बोले मैं यहाँ से छोड़ के कहीं नहीं जाता। बोले तो गंगा स्नान की बात है तो गंगा जी को यहीं बुला देता हूँ। बोले एक आवाहन किए भगवान, एक कुंड में गंगा माँ प्रकट हो गई, बोलो गंगा मैया की। भगवान अपना एक डुबकी गोता वहीं लगा दिए। या तो भगवान की जो ब्रज यात्रा 84 कोस की यात्रा में बताया जाता है कहाँ पर कौन सी लीला भगवान ने किया। अभी नवनीत जी लोग बता रहे थे ना कि भाई हम लोग 84 कोस की ब्रज यात्रा किए है ना, पुराने लोग पैदल चल के करते थे, अभी आप गाड़ी में घूम के आ गए। भाई सब लोग पैदल कितना घूमेंगे, बोले 1-2 महीना समय लगाना पड़ेगा, तो साधन ज़्यादा बढ़ गया है, अपना वो वाहन में भ्रमण करके आ जाते हैं भक्त लोग, है ना। ब्रज यात्रा 84 कोस यात्रा में सूक्ष्म रूप से बताया जाएगा कि कहाँ पर कौन से भगवान कृष्ण ने लीला की, कौन दानव कहाँ मारे गए, है नहीं। तो भगवान को वृंदावन ज्यादा प्रिय था, क्यों कि वृंदावन में उन्होंने 4 विशेष नियमों का पालन किया। देख लो आप, भाई वो सिले हुए वस्त्र नहीं पहनते थे, न वो अस्त्र शस्त्र धारण करते थे, न रथ वाहन में चलते थे, या पैदल पद यात्रा में चलते थे। भगवान तीर्थ में ज्यादा वाहन का प्रयोग मत करो, पैदल चलना, या जूता चप्पल खड़ाऊ नहीं पहनते थे, वो नंगे पांव। वृंदावन का जो है हर मिट्टी कण जो है ब्रज रज बन गया। गोपी चंदन बोलते हो कि नहीं, वृंदावन की मिट्टी ले आते हो, हर आदमी अपना चंदन लगाते रहते हो, क्यों भगवान के चरणों से सीधा संस्पर्शित वहां की भूमि हो गई। तीर्थ में जाओ तो साधना में तपोमय जीवन हो, ये मतलब था। भगवान न रथ में चढ़े, न बढ़िया जैकेट कोट कुर्ता नहीं पहनते थे, दुपट्टा ओढ़ लेते थे और अपना बांसुरी बजाते भ्रमण करते थे। अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करना पड़ा उनको, वहां तो सब कृष्ण भक्ति में ही आनंदित रहते थे ना, है ना। तो वृंदावन क्या है, प्रेम की भूमि, तो भगवान वहां लीला करके लोगों को आनंद मग्न कर देते थे। तो भगवान के पास जो भी दानव आए, बकासुर आए, है ना, प्रलंबासुर दानव आए, धेनुकासुर आए, वत्सासुर आए, अघासुर आए, कितने दानव वहां आते थे। कंस अपना ना नया नया दानव भेज देता था, ये जो आते थे सब भगवान के पास वहीं लीन हो जाते थे, वापस कोई नहीं जा पाए। कंस इसी बहाना भगवान बोले भाई असुरों को संहार करना है, गाय बछड़ा चराना, जंगल में घूमना, मतलब पर्यावरण शुद्ध रहे। या भगवान की लीला का प्रयोजन जान ले रहो अध्यात्म में, है भाई। ये सब बातों को समाज में ज्यादा आपको प्रचार करना पड़ेगा। भागवत कथा खाली कथा नहीं, वहां से अध्यात्म की बातों को समाज में पहुंचाने की आवश्यकता है कि कृष्ण कथा क्या है, या भगवान गाय बछड़ा क्यों चराए, जंगल में क्यों भ्रमण किए, है ना भाई। यही तो उन्होंने सबको स्वस्थ रहने का उपाय बताया।
आप जमीन से, जंगल से, नदियों से, पहाड़ पर्वत से प्रेम करो, सबसे जुड़ के रहो। या कन्हैया की लीला देख रहो, वृंदावन धाम में भगवान गए, उस समय पंच महाभूत प्रदूषित था, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये पांचों तत्व उस समय ना शुद्ध नहीं थे। क्यों? अराजक तत्व तो कोई शासक बन जाता है, उसके शासन काल में ये सब पंच प्रकृति जो है प्रदूषित हो जाता है, कानून व्यवस्था बिगड़ गई। कंस का राज्य था, चारों तरफ दुराचार, तो नदियों का जल विषाक्त हो गया, या हवा शुद्ध नहीं था, पानी शुद्ध नहीं था, आकाश तत्व शुद्ध नहीं था, यज्ञ बंद करा दिया। तो जहाँ गोहत्या ज्यादा होगी वहां कहाँ आकाश शुद्ध रहेगा, चारों तरफ अत्याचार। यही है, पूतना को मारकर भगवान ने पृथ्वी तत्व का शोधन किया, तृणावर्त दानों को मारकर वायु तत्व को शुद्ध किया, ध्यान दो, दावानल पी करके अग्नि तत्व को शुद्ध किया, और यमुना जी का जल विषाक्त था, काली नाग को मारकर भगवान ने काली नाग को नियंत्रित किया, मारा नहीं, ये उन्होंने जल तत्व को शुद्ध किया, और व्योमासुर दानों को मारकर आकाश तत्व को शुद्ध किया। तो पंच महाभूत को प्रदूषण मुक्त बनाना इनका मुख्य उद्देश्य था। कृष्ण लीला का उद्देश्य क्या है ना? कुलदीप भाई जी हमारे मीडिया प्रभारी हैं, हरिभूमि के यहाँ के मुख्य संपादक प्रतिनिधि, तो ये छापते हैं आपके समाचार पत्र में हमारे भागवत कथा को। सब मीडिया वाले अच्छा प्रचार कर रहे हैं भागवत कथा का, सबके लिए शुभकामनाएं, आशीर्वाद व्यासपीठ से। तो ऐसे धर्म प्रचार के काम में तो आगे रहना ही चाहिए, अच्छे विचारों को समाज में फैलाना इस समाचार पत्र का दायित्व है। तो इस काम में आप अग्रिम भूमिका निभाते हैं, बहुत अच्छा है। हमारे कहाँ हैं गुड्डू और कई यहाँ के सब पत्रकार लगे हैं, प्रकाश जी हैं। तो मैं क्या बता रहा था कि कृष्णावतार का मुख्य प्रयोजन छपना चाहिए हेडलाइन में कि पंच महाभूत को प्रदूषण मुक्त बनाया भगवान ने, या वातावरण को शुद्ध बना दिया। आज भी कृष्ण कथा की आवश्यकता है कि भाई हवा शुद्ध नहीं, रायपुर राजधानी में रहते हो, कितना प्रदूषण बढ़ रहा है? न पानी शुद्ध है, न हवा शुद्ध है, न भोजन शुद्ध है। तो यही तो कृष्ण कथा की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण की आवश्यकता तो हर युग में रहेगा, हर काल में रहेगा, कि उन्होंने जो काम किया, आसुरी प्रवृत्ति न बढ़े, दुर्व्यसन न बढ़े, मादक द्रव्यों का सेवन न बढ़े, या अश्लील मनोरंजन न बढ़े, यही तो भगवान कृष्ण ने किया। उनके शासन काल में कोई मद्य मांस कोई खाता पीता था, वहां तो हर गांव में दूध दही घी नदियां बहती थी, या तो यही तो सीखना है। भगवान कृष्ण ने अपने कथा लीला के माध्यम से समाज में कितना सात्विकता और पवित्रता बढ़ा दिया, तो दानव लोगों को इसलिए हो जीत पाए, है ना? तो भगवान अघासुर दानव को मार दिए, अघ माने पाप, अजगर को मार दिया, अजगर का रूप बना लिया दानव, ये पहाड़ जैसे मुंह को फैला दिए, सब ग्वाल वाल गाय बछड़े वहीं घुस गए। भगवान जैसे ही प्रवेश किए ना, तो अजगर अपने मुंह को बंद कर दिया, ये सारे ग्वाल वाल परेशान, अंधकार छा गया। अरे कहाँ आ गए कन्हैया, देखो देखो। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं भी आ गया हूँ। बोल, बीच उसके पेट को फाड़े, बाहर निकल गए, अघासुर दानव मारा गया। ये अघ माने पाप। ब्रह्मा जी इस कथा को सुने ना, तो उनको मन में भी मोह हो गया, अच्छा भगवान की क्या लीला चल रही है। क्यों? कि भगवान अजगर को बहुत बड़ा लंबा चौड़ा था, गड़गड़ी बना लिए, बीच जंगल में उनका खेल चलने लग गया, किलकारी मार के ग्वाल वाल सब हंसते थे ना, उसका आवाज जब ब्रह्मलोक तक गया तो ब्रह्मा जी आए, क्या लीला चल रही, चलो देखना है। तो भगवान ने लीला कर दी वहाँ, ग्वाल वालों के साथ बैठ के अपना भोजन पा रहे थे। सुमंगल ने कहा कि नहीं यार, सब गाय बछड़े तो कहाँ दूर भाग गए। बोल, भगवान ने कहा रे भोजन का स्वाद बिगड़ गया, सुमंगल खा रहे थे बढ़िया प्रसाद, तुम्हारा ध्यान चला गया गाय बछड़े। बोल, अब मैं जाता हूँ लेके आता हूँ। बोले, दधी ओदन लटकाई,
भगवान अपना खाते वाला मुंह देखते हो ना। भगवान जंगल में जा रहे थे, उधर से ब्रह्मा जी पहुंच गए। ब्रह्मा जी आए, चलो देखते हैं जंगल में क्या लीला चल रही है। आके देखे तो भगवान प्राकृत वाल वाल बने। अब कैसे पहचानते कि यही भगवान योगेश्वर है। उमरी लकुटिया लिए अपना या डंडा लिए ग्वाल वाल वेश में जा रहे थे। ब्रह्मा जी नहीं पहचान पाए, ध्यान दो। अब भगवान पहचान गए कि यही ब्रह्मा जी हैं, लेकिन ये नहीं बोल रहे, तो हम काहे बातचीत करें, बोले आगे बढ़ गए भगवान। ब्रह्मा जी आए, परीक्षा की दृष्टि से क्या किए, और जितने ग्वाल बाल गाय बछड़े थे सबको एक गुफा खोह में बंद कर दिए। बहुत बड़ा पत्थर का एक दरवाजा लगा दिए। देखता हूँ अब कौन भगवान है, बोले देखे ना। कृष्ण लीला को परीक्षा की दृष्टि से देखने का प्रयास नहीं करना। या ब्रह्मा जी अपना ब्रह्मलोक जाने लग गए। उधर से भगवान आगे देखे, अरे मेरी वो गाय बछड़े सब कहाँ गए, बोले ओहो छिपा दिया, ब्रह्मा जी काम है, बोले ये भगवान निकाले नहीं, ध्यान दो। वहां सीधा अपना ब्रह्मा जी का रूप बनाए, ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मा जी के आसन में जाके बैठ गए। वहां के सेवक मंत्री दूतों को विश्वास में ले लिए कि मैं ब्रह्मा हूं। देखे ना, थोड़ा देर अपना डायरी रजिस्टर पलटे, कहा बहुत आवश्यक काम से आया था और आप लोगों को सतर्क करने आया हूं कि बहुत ऊंचे पद में भी आजकल नकली फर्जी लोग घूम रहे हैं, बोले सतर्क रहना, बोले। भगवान अपना बताए, अंतर ध्यान हो गए। देखो ध्यान दो, जैसे ही वो अंतर ध्यान हो गए, इधर ब्रह्मा जी पहुंचे। मुख्य द्वार में रोक दिया गया। मुख्य द्वार में रोक दिए, आप नकली हो, नहीं कहाँ से चले आए यहाँ। अभी अभी ब्रह्मा जी बता गए हैं ये ऊंचे पद में भी बहुत नकली लोग घूम रहे हैं, सतर्क रहना बोले थे। आप ब्रह्मा जी नहीं हो, बोले ये ब्रह्मलोक में स्थान नहीं मिला ब्रह्मा जी को। क्यों? भगवान रूठ गए ना वहाँ। जिसके ऊपर कहीं भगवान नाराज हो गए, जान लो भाई प्रतिकूल अनुकूल भी प्रतिकूल बन जाएगा। हाँ, अब भगवान जिसके ऊपर कहीं प्रसन्न है तो फिर प्रतिकूल को भी आप अनुकूल बना लेते हो, ये ना। घरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करि चितवा जाई। जहाँ भगवान की कृपा होती है ना, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं सज्जनों, या जहर भी अमृत बन जाता है। और जहाँ कहीं कृपा नहीं है तब या मित्र भी शत्रु बन जाता है, ये ध्यान रखना है। इसलिए वहाँ बड़ी अद्भुत लीला किया भगवान ने, है नहीं। ब्रह्मा जी को लौटना पड़ा। या देखो भगवान ने ब्रह्मलोक के सबको बुलाया, सेवक मंत्री दूत नाम ले लेके सब ने कह दिया कि आप ब्रह्मा नहीं हो, बोले चलो यहाँ से, बोले चले आए बन के। बोले जैसे अभी एक फर्जी शंकराचार्य बन के आ गए थे, आने वाले थे छत्तीसगढ़ में, तो गुरुदेव को सब कृपा पात्र शिष्य अनुयायी भक्त लोग गए, शासन प्रशासन को बताया। ये मीडिया वाले सब बहुत छापे पेपर में, टीवी में, छत्तीसगढ़ में कोई नकली फर्जी शंकराचार्य नहीं आ सकते। बोले ये होना भी चाहिए जागरूकता समाज में। भाई मान्य 4 पीठ होते हैं तो 4 ही शंकराचार्य देश में होना चाहिए कि कई लोग बन जाएंगे। भाई कई सीएम कई राज्यपाल हो जाएंगे तो मर्यादा व्यवस्था बिगड़ जाएगी कि नहीं। तो वैसे ही धर्म गुरु का जो उच्च पद है वो होते हैं जगत गुरु शंकराचार्य। वो 4 पीठ में 4 मान्यता प्राप्त रहेंगे तो उससे समाज और राष्ट्र का हित होगा सज्जनों। इसके लिए यहाँ कड़ी कार्यवाही की गई छत्तीसगढ़ में। शासन प्रशासन मीडिया सबने बड़ा सहयोग किया, अपना योगदान दिए और अपने दायित्व का कर्तव्य का पालन किए। ये आवश्यक भी है। तो इसलिए जो है वहाँ ब्रह्मा जी ये फर्जी सिद्ध हो गए, वापस जाना पड़ा। या जब तक भगवान क्या किए थे जानते हो?
अपने शरीर से ही उतने ही ग्वाल बाल, उतने ही गाय बछड़े ज्यों के त्यों उत्पन्न कर दिया। ये देखो भगवान में क्या क्षमता होती है, देखे ना, बाहर से लाना नहीं पड़ा। जब गाय बछड़े सब ग्वाल बाल, ठंडा लाठी कोरिया लकुटिया सब कृष्णमय, कोई परे नहीं थे। लीला चल रही जंगल। ब्रह्मा जी आग देखे, अरे एक गुफा खोजे सब निकाल लिया लगता है, बोले है नहीं, अपना दरवाजा खोले ना तो ज्यों के त्यों भीतर भी उतने ही, और ध्यान दो बाहर भी उतने ही। अब ब्रह्मा जी और परेशान हो गए, अरे अब ये सत्य है कि ये सत्य है भैया, दो जगह दिखता है, बोले बाहर भी उतने ही भीतर भी उतने। ओहो, ब्रह्मा जी बोले कहाँ कहाँ परीक्षा लेने आया कन्हैया का है, कैसे जानूंगा कि वो भगवान कौन है। बोल तब बाहर में ना वो मोर पंख मुकुट धारण किए जो भगवान अधर पल्लों में बांसुरी बजाते घूम रहे थे ना, कहा बस बस यही भगवान है। बोले ये भीतर में नहीं है अंदर में। बोले पहचान हो गया ना उनको। दौड़ते ब्रह्मा जी गए, भगवान के शरण में गिर गए, धन्यवाद प्रणाम स्तोत्र गाने लग गए। नवमीड्यते ब्रह्मभुजे दडिदम्बराय कुंजावतन परिवेक्षल सन्मुखाय वन्यश्रये कवलवेत्र विशानवेनो लक्ष्मश्रिये मृदुवदे पशुभांगजाय। ब्रह्मा जी महाराज हाथ जोड़ लीजिए, भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लग गए। उच्छेपनम गर्भगतस्य पादयो किम कारणम मातुरथोक्ष जागछे। माँ के घर में जब बालक रहता है प्रभु पैर से मारते रहता है। बोले जब वही बालक माँ के गर्भ से बाहर आता है तो माँ उसको लाड प्यार करने लगती है। माँ ये थोड़ी बोलती है कि बेटा बहुत तुम्हारे पैर से बोले बहुत सताए हो मेरे को, है। माँ लाड प्यार क्यों करती है कि भाई मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है ना। तो वैसे ही सारे जगत के सब जीव भगवान के पुत्र हैं। बोले भाई आप के सामने हम लोग गलती कर देते हैं, क्षमा कर देना महाराज, भूल हो गई। बोले तो भगवान बोले ब्रह्मा जी और परीक्षा लेने आओगे। बोले ओहो, अरे आपकी लीला कौन जान पाया। बोले अपने शरीर से आप सबको बना दिए। बोले क्यों बनाए थे उसका कारण जानते हो। भाई हर माताएं गोपियां चाहती थी कि कन्हैया हमारा पुत्र बन जाता, हम भी इनको या प्यार कर लेते, दूध पिला लेते। भगवान बोले अच्छा ठीक है, तो सबके घर अब मैं ही तो ग्वाल बाल हूँ। बोले देखो एक ग्वाल बाल अंदर थे, एक ग्वाल बाल बाहर थे। गौ माताएं चाहती थी कि कन्हैया हमारा भी पुत्र बन जाता, क्या अच्छा होता, हम भी इनको दुग्ध पान करा लेते। बोले देखो ना बछड़े भी सब कृष्ण में था कि नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, तो गाय बछड़ा भी हम बन गए। बोले अपने ही स्वरूप से सब प्रकट कर दिए भगवान। इसलिए भगवान की परिभाषा बताया ना शास्त्रों में, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्त्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव खन्नाम भगिति रताः। खड़ ऐश्वर्य संपन्न होते हैं भगवान। जब जिसकी आवश्यकता होती है उस रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं, है ना। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को वश में किया, ये चीर हरण की लीला करवा दिया। गोपियों के ये उपासना में त्रुटि हो रही थी, यमुना के तट में भगवान के ये वस्त्र को टांग दिया कदम वृक्ष के ऊपर। भागवत में आया ना, हे मंदे व्रत में मासी नंद ब्रज कुमारिका। कुमारिका छोटे छोटे बालिकाएं वहाँ मिट्टी के मूर्ति बना के पूजा करती थी, वरदान मांगती थी ना। कात्यायनी महामाये महायोगिन नदीश्वरी नन्न गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। है ना कि नन्न बाबा के लाल हमारी रक्षा करें। ये तो भगवान ने कहा भाई पूजा भी करते हो, उपासना में भूल करते हो। बोल न रग्न स्नायात, यमुना जी में वस्त्रहीन होके लोग स्नान करती थी। मूर्ति बना के पूजा करना और पूजा में उपासना में भूल करना। बोल भगवान बोले अब मुझे जाना पड़ेगा। बोले नहीं, सबके कपड़े टांग दिए कदम वृक्ष के ऊपर, ध्यान गया अरे
हमारे कपड़े कौन चुरा लिए? बोले भगवान बोले भैया हम कपड़ा चुराने नहीं आए हैं, हम तो वासना को चुराते हैं। बोले वस्त्र और वासना है ना, वस्त्र जो है शरीर को ढक लेता है, वासना जो है हृदय को ढक लेती है। या एक पर्दा भीतर भी पड़ गया ना, आवरण बोलते हो है? शरीर वस्त्र जो है ये आपके वस्त्र जो है शरीर को ढक लिया, वैसे ही अंतर हृदय में भी एक मायाजन्य आवरण पड़ गया, अज्ञानकृत आवरण, अविद्याजन्य आवरण, मोह का आवरण पड़ जाता है, तो जीवात्मा परमात्मा को नहीं जान पाता। ये सब बोलते हो हृदय में सब भगवान रहते हैं। बोले अस प्रभु हृदय अचतय विकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। नहीं तो क्यों हम दुख में रहते हैं? अज्ञान के कारण, बोध नहीं हो पाता कि भगवान हमारे भीतर हैं। या ज्ञान जब हो जाए, अरे भगवान तो कहीं बाहर नहीं है, हृदय शेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय शेर्जुन तिष्ठति। भगवान कहते हैं कि अर्जुन मैं सबके भीतर रहता हूँ। या तो भीतर को देखने के लिए अंतर्मुखी वृत्ति चाहिए। हमारा दृष्टिकोण, हमारी दृष्टि बाह्य जगत की ओर रहती है। भगवान बोलते हैं अरे मेरे ओर देखते ही नहीं है लोग, बोले बाहर ज्यादा देखते रहते हैं। अरे भीतर भी देखो। या बोलते हो ना कि आत्मनिरीक्षण करो, कि हमारे दृष्टि जो है अंतरात्मा को देखने की होनी चाहिए, है ना। तो भगवान ने क्या चुरा लिया वहां देखो। अब भागवत कथा को समाज की शैली में वर्णन करना पड़ेगा। या क्या बोले वहां, वासना को भगवान ने चुरा लिया, वस्त्र रूपी वासना, मायाजन्य आवरण को भगवान ने चुराया। नहीं, सब गोपियों ने जब प्रार्थना किया ना, भगवान ने कहा अपने अपने कपड़े ले जाओ, चलो हाथ जोड़ के आओ। बोले है तो ये है आवरण को अपहरण करना। भाई इन्हीं गोपियों के साथ आगे चल के फिर महाराज लीला हुई। जिनकी वासना को भगवान ने चुरा लिया, तो वहां कहाँ विकार की लीला थी? ये तो सब ऐसे ही शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध थे। तो भगवान की लीला बड़ी विलक्षण। भाई संसार जड़ में, जड़ संसार में आसक्त ये जीवों के मायाजन्य आवरण को भगवान ने चुराया। इसी को कह दिया गया कि भगवान ने चीरहरण किया। या चीरहरण तो भाई द्रौपदी का हुआ था महाभारत में, देखे ना। मर्यादा जब लूटी जा रही थी तो वहां भगवान वसन रूप है श्याम। या तो भगवान तो मर्यादा और धर्म में रक्षा के लिए आते हैं, वो कैसे यहाँ कपड़े चुराएंगे, है ना। वहां इसीलिए कह दिया जड़ क्रीड़ा समासक्ता गोपी वस्त्रापहार कहा, है ना। तो भगवान ने सब लीला कर दी। इधर जो है भगवान ने देखा कि ये याज्ञिक विद्वानों को भी थोड़ा ज्ञान का अभिमान, उनका भी ज्ञान को अपहरण किया भगवान ने। अब क्या है, देवराज इंद्र को अभिमान था, ध्यान दो वहाँ, है नहीं, कि मैं देवताओं के राजा हूँ, मैं सबके देवता संरक्षक। 7 साल की उम्र हो रहा था भगवान के। भगवान को एक दिन नंद बाबा यशोदा ने कहा, कृष्ण बलराम बेटा आज बहुत बड़ा पर्व है, स्नान करके नया वस्त्र पहन लो, आज महापूजा करना है। अच्छा कौन से पर्व है बाबा जी आज? बोले अरे आज के दिन जानते नहीं हो इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। बोले भगवान अनजान बन के पूछने लग गए, अच्छा इंद्र पूजा करने से लाभ क्या होता है? बोले बच्चे लोग पूछते हैं ना, ये पूजा से फायदा क्या है? बोले भगवान भी पूछे, अच्छा कब से पूजा कर रहे हैं बाबा जी, फायदा क्या है? बोले अरे इंद्र देवता वर्षा कराते हैं, सबको अन्न जल मिलता है। बोले भगवान अनजान बन के बोलने लग गए, अरे इंद्र भगवान कोई वर्षा नहीं कराते। बोले तो अरे गोवर्धन गिरिराज पर्वत 7 कोस की है भाई, जब यज्ञ करते हैं यज्ञ से वर्षा होती है, अन्न जल मिलता है। बताओ इंद्र की पूजा करते हैं। अरे भाई पर्यावरण शुद्ध रहता है, या नदी जंगल पहाड़ पर्वत वन संपदा
देखते हो गोवर्धन गिरिराज पर्वत 7 कोस की लंबी चौड़ी एरिया में है, गाय बछड़ा वहां चराते हो, दूध दही घी पाते हो, कहते हो इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने परंपरा बदल दिया। अरे कहा भाई यज्ञ से वर्षा होती है, यज्ञ हम लोग करते हैं ना, बाबा बोले अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवः। भगवान ने सिद्धांत बता दिया। देखो सबको अपने विश्वास में ले लिया। अच्छा तो किसकी पूजा करेंगे अब तुम ही बताओ। बोले आज गोवर्धन गिरिराज की पूजा करना है। ये गांव भर के लोगों को तैयार कर लिए, एक एक परात पूजा सामग्री और भोजन सामग्री एकत्रित हुआ, 56 भोग लगाना है, अन्नकूट महोत्सव मनाना है। भगवान ने परंपरा बना दिया उसी दिन, चलो गोवर्धन जी की पूजा करो। या गोबर के गोवर्धन बनवा दिए, अब गांव गांव में भाई पूजा शुरू करा दी है ना। इसके पीछे रहस्य क्या था? 7 कोस के लंबे चौड़े एरिया में गोवर्धन जी रहते थे। तो भारत के सब पर्वत पहले दिव्य थे। ध्यान दो आप, पर्वत लोग उड़ते रहते थे है नहीं, उड़ते उड़ते किसी भी गांव में जाके धड़ाम से गिर जाते थे। सब भगवान ने कहा कि भाई ब्रह्मा जी इंद्र जी ऐसा करो, ये पर्वतों के पंख काट दो। बोले पंख काटो अभियान चल गया है? और सब पंख कटवा दिए। जहां जो पर्वत गिर गया वही बेचारे रह गए है। हिमालय पर्वत, गंधमादन पर्वत, सुमेरु पर्वत, देखते हो कामतगिरी पर्वत। भारत जो है पर्वतों से घिरा हुआ है, यह पर्वतमाला। तो ये गोवर्धन पर्वत को सम्मान देना था भगवान को। सुमेरु पर्वत के पास पुलस ऋषि जी गए, कथा आती नहीं, कहा भाई हमको एक पर्वत दे दो, हम भी काशीपुरी ले जाएंगे। बोले अच्छा ठीक है। सुमेरु पर्वत ने कहा कि गोवर्धन जी को ले जाओ। वही गोवर्धन गिरिराज पर्वत को ला रहे थे। गोवर्धन पर्वत ने शर्त रख दिया कि बीच रास्ते में मुझे उतारना मत, और जहां उतारोगे दोबारा फिर मैं उठूंगा नहीं। बोले शर्त है। बोले पर्वत को उठा के पुलस ऋषि ला रहे थे। वृंदावन धाम जब पहुंचे उनको लग गई प्यास, ये पानी वानी पिए, अपना लघुशंका आदि गए आचमन करके शुद्ध पवित्र होके फिर से अपना उठाने लग गए। अब उठाए तो फिर गोवर्धन जी नहीं उठे। कहा भैया हम तो शर्त रखे थे। बोले नाराज हो गए। पुलस ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम एक एक तिल रोज घटते रहोगे। बोले बात नहीं मानते हो, हम ले जा रहे थे वाराणसी, बोले यही तुम रह गए। बोले वृंदावन की महिमा को बढ़ा दिया। या भगवान इसीलिए ना कहा देखे वृंदावन का महत्व बढ़ गया कि गोवर्धन की परिक्रमा करने जाना है तो आप ब्रज यात्री बन के जाते हो कि नहीं। इसलिए भगवान ने कहा चलो आज इसकी पूजा करेंगे। वृंदावन धाम का महत्व बढ़ाया है। अब सारे ब्रजवासी पहुंच गए, भीड़ ज्यादा हो गई। भगवान एक रूप में पुजारी बन गए, एक रूप में अंदर में प्रवेश कर गए। ये बढ़िया पूजन चलने लग गया। चंदन लगाओ, फूल माला पहनाओ, धूप दीप लगाओ, नैवेद्य लगाओ। ये 56 भोग उसी दिन से लगाते हो ना। गोवर्धन जी की पूजा करो का मतलब पर्वतों को संरक्षण प्रदान करो। नदी, पर्वत, जंगल, पहाड़, वन ये सब सुरक्षित रहेंगे तो ज्यादा आप स्वस्थ और सुखी रहोगे। ये तात्पर्य था। भगवान कृष्ण की कथा का बहुत व्यापक संदेश समाज को जाता है कि हमारे देश में या कितने नदियां बताओ, कितने सघन जंगल, पर्वतमाला ये से घिरा हुआ भारत देश है ना। तो प्राकृतिक संपदाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए भगवान ने सब लीला करा दिया, जिससे ज्यादा लोग इससे जुड़े रहो। या इसलिए हमारे देश में ही नदियों की आप पूजा करते हो। अन्य किसी देश में गंगा, कावेरी, नर्मदा थोड़ी है ना, भारत देश में ही है। हम वृक्षों की पूजा करते हैं। आम, जाम, कदम, नीम का पेड़ लगा लेते हो, पीपल और बट वृक्ष की आप पूजा करते हो माताओं। क्यों करते हो? कि उसमें कह दिया गया कि भगवान देवता रहते हैं
पीपल वृक्ष वासुदेव का प्रतीक है। ये हर आदमी जल चढ़ा के दीप जलाते हो, परिक्रमा करते हो, ये है साइंस, भारत का विज्ञान। वट वृक्ष की पूजा करते हो, है नहीं? तो ये सब जो है धर्म की जो भी बातें हैं वो सब विज्ञान। जितना आप खोज करते रहो, जितना वहाँ से ज्ञान प्राप्त करते रहो, ये तो भारतीय संस्कृति का ज्ञान अनंत है सज्जनों। या तो भगवान ने पर्वतों की पूजा करवा दिया और भोग लगाए, तुलसी दल डाले और घंटी बजने लग गया। जैसे ही भोग लगाए, मंत्र पढ़े तो क्या हुआ? भगवान ने कहा सब अपना अपना नेत्र बंद कर लो भाई, भगवान पा रहे हैं। भोग लगता है तो मंदिरों में पर्दा गिरा देते हैं, 15 मिनट तक माला जपते हैं, है ना? एक सामान्य भोग लगाना, एक विशेष भोग लगाना। आप कैसे थाली में भोग लगाते हो कन्हैया को? तुलसी दल डालते हो, घंटी बजाए, आचमन करके चले आते हो, उसको भी भगवान पाते हैं, है नहीं? क्या बताना चाह रहे हैं कि वहाँ भाव के अनुसार भगवान पाते हैं। भाववत्स भगवान सुख निधान करुणा भवना, ये भावना के अनुसार भगवान पाते हैं। नहीं भाई, एक आदमी एक दोना में रख देता है मिश्री और शक्कर को, गुड़ को। गांव में आप देखते हो हैं, आमा के पत्ता में भगवान के पास आप शक्कर गुड़ चढ़ा के आ जाते हो, भगवान उसको भी पाते हैं। एक जगह आप सोने चांदी की परात थाली में 56 भोग मेवा मिठाई भोग लगाते हो, भगवान उसको भी पाते हैं। तो भगवान को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, भाव चाहिए वहाँ। चाहे आप 56 भोग लगाओ, चाहे आप उनके पास दोना में शक्कर गुड़ मिश्री रख दो, या प्रेम होना चाहिए। बहुत भगवान ने जिसको दिया है, रोज उनका भव्य भोग लगाओ, दिव्यता प्रसाद बनाओ, है ना? हम अपने लिए जैसे भोजन जलपान पाते हैं, वैसे ही भगवान को बढ़िया से बढ़िया उत्तमोत्तम भोजन बनाओ, जलपान भोग लगाओ। गर्मी के दिन है, उनको भी खूब बढ़िया लस्सी पिलाओ, जूस पिलाओ, ठंडाई पिलाओ। लेकिन व्यक्ति बड़े चतुर होते हैं, अपना दबाते हैं 4 बार जलपान भोजन, कन्हैया एक बार बोले, अरे हो गया महाराज, भोग तो लगाए थे और कितना लगाएंगे? बोले अच्छा, अरे जितने बार आप पाओ उतने बार लगाओ। है भाई, भोजनालय के पास में ही ठाकुर जी का वास होना चाहिए। माताओं, जब मकान बनाते हो ना, तो अपने घर में कहाँ पर रखना चाहिए पूजन कक्ष? रसोई के पास, किचन के पास भोजनालय रख लो। जो चीज बनाओ भगवान को निवेदित कर दो, ये है भोग लगाना। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो भी आप वस्त्र पहनो, बढ़िया से बढ़िया पहनो, अच्छा भूषण अलंकार पहनो, लेकिन भगवान को अर्पित करने से वो प्रसाद बन जाता है ना? प्रसाद बना लो, भोजन बनाओ, तुलसी दल डाल लो। वाह वाह, भारतीय दर्शन की ऊंचाई देखो आप, सनातन धर्म का विज्ञान तो देखो। या प्रचार करो माताओं अपने विज्ञान का। तुलसी दल डालने से सारा अन्न जो है शुद्ध हो गया। या कहाँ से कैसा भोजन आया है, कैसा भोजन बना है, जैसे ही तुलसी दल पड़ा, भगवान भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, प्रसाद बना देते हैं कि नहीं? चाहे 1 मन लड्डू भोग लगाओ, या चाहे जितना भी मेवा मिठाई चढ़ाओ, क्या करना है? तुलसी दल डाल दो। अमेरिका, जापान, रूस, इंग्लैंड में भी तुलसी का वृक्ष लगा लिए, सब पूजा करने लग गए। क्यों? भारत देश में सनातन धर्म ने यही सिखाया कि भाई देखो, भगवान की बहुत पूजा करो, कहीं तुलसी दल नहीं चढ़ाए, यह सब अधूरा हो गया। बोल तो ये तुलसी माँ की घर घर में पूजा क्यों हो गई? क्योंकि उसको धर्म से जोड़ दिया। तो हमारे ऋषि मुनि सब बड़े वैज्ञानिक,
उन्होंने सहजता से लोग पालन करें करके ना ये सब चीज़ों को पूजा से धर्म अध्यात्म से जोड़ दिया है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़े रहेंगे। बोले ये सब विज्ञान है ना। तो भारतीय संस्कृति का प्रचार करो, सनातन धर्म और संस्कृति का प्रचारक बनो। अपनी संस्कृति पर सबको गौरव होना चाहिए कि हमारे भारतीय सनातनी पूर्वज ऋषि मुनि महान थे, या हम ऋषि मुनियों के बताए सन्मार्ग में चले, या ऋषि मुनियों के विज्ञान को प्रचार करो। प्रचारक बनना पड़ेगा कि नहीं? ये प्रचारक बन के घूम रहे हैं भारत में आके, इस्कान वाले। इस्कान मंदिर बोलते हैं, अरे भारत का रुपया है, राधा कृष्ण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर थोड़ी बोलते हैं लोग। देखते हो, आ लिए हमारे यहाँ का रुपया ले लिए, इस्कान मंदिर बना है। अरे इस्कान मंदिर कैसे हो जाएगा? अरे राम मंदिर बोलो, कृष्ण मंदिर बोलो। तो ये लेकिन देखते हो अपना पुस्तक ले लेते हैं, गली गली में घूमते हैं। अब हम लोग अपना प्रचार नहीं करते। आप भी प्रचारक घुमाओ, कि हम भी भारतीय सनातन संस्कृति के प्रचारक हैं, या अपने मठ मंदिरों को प्रचार करो, अपने धर्म संस्कृति के बारे में बोलो, अपने ऋषि मुनियों के बारे में बोलो कि उनका साइंस ऐसा है कि हम सब जगह भगवान का दर्शन करते हैं, हम वृक्षों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, नाग पंचमी के दिन नाग देवता की हम पूजा करते हैं, उनको भी दूध पिलाते हैं। ये सनातन धर्म है या तो इसलिए तो ये सब कथा में बताया गया कि तात्पर्य क्या है, ताकि उन सब बातों को समाज में हम ज़्यादा बोलते रहें, सबको बताएं कि हमारे भारतीय दर्शन विश्व को मार्गदर्शन देने वाला है। ऋषि मुनियों का यही काम रहा है, तो ब्राह्मणों का काम ज़्यादा यही है कि नहीं? प्रचारक बनाओगे तो ज़्यादा हमारे धर्म संस्कृति का प्रचार बढ़ जाएगा। तो हमारे प्रिय ललित भाई जी आए, ये लोग ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए प्रचारक घुमाते हैं, प्रचारक बनाते हैं, और ज़्यादा लोगों को प्रचार में आगे आना चाहिए कि हम अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए प्रचार करें। और ब्राह्मणत्व की रक्षा जिस देश में होता है वहाँ सब वर्ग सब समाज की रक्षा होती है। या ब्राह्मण कोई अपने लिए थोड़ी कोई कुछ काम करता है, सर्व समाज हित का काम करे उसी का नाम ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण का तात्पर्य है कि ब्राह्मणोचित अपने व्यवहार और कार्य के द्वारा समाज और राष्ट्र उत्थान का काम करे। तो सनातन वैदिक संस्कृति के प्रचारक बनने से सब समाज का सर्व हित संभव है। यही तो भागवत कथा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि भगवान ने गोवर्धन की पूजा करा दिया। या एक लीला है, वो छोटा बात देख रहे हो, वहां से भगवान ने विज्ञान दिया लोगों को कि भाई पर्वतों की पूजा करो, पर्वतमाला सुरक्षित रहेंगे तो ये नदी जंगल पहाड़ सब सुरक्षित रहेगा, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर्यावरण शुद्ध रहेगा, तो आसुरी प्रवृत्ति तमोगुण नहीं बढ़ेगा, समय में वर्षा होगी, अन्न जल मिलेगा, सुखी रहोगे। अभी सब पर्वत को ही काट रहे हैं, देखे ना, भौतिक विकास के नाम पर नदियों को सुखाया जा रहा है, या जंगल काट दिए गए, पर्वतों को काटा जा रहा है। इधर कहते हो गुरुजी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, गर्मी बढ़ गई बोले, या ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अरे तो भैया आप पर्वतमाला को काटोगे, नदियों को सुखा दोगे, जंगल को काट दोगे, तो गर्मी नहीं बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? तो कहते हो अब परेशान हो गए महाराज। तो भाई आप प्रकृति के अनुकूल चलो, प्रकृति को अपने अनुकूल चलाने का प्रयास मत करो। प्रकृति जो है भगवान की द्युति है, माया है, वो भगवान के अनुसार चलती है। जीव का दायित्व है, मानव का दायित्व है कि हम उनको अपने उनके अनुकूल चलने का प्रयास करें। तो भगवान ने गोवर्धन जी पूजा करा दिया। अब वो 56 भोग लगाए गांव भर के लोग ना, सबको मिलवा दिए और लाइन बना के बैठ जाओ, ग्वाल वाल बोले, सबको प्रसाद बांटने लग गए। सब ब्रजवासी प्रसन्न हो गए कि आज बहुत बढ़िया प्रसाद मिला। लेकिन देवराज इंद्र जो है कुपित हो गया, ओहो आज तो ब्रजवासी कोई पूजा आरती तक नहीं किए, भोग भी नहीं लगाए बोले।
अच्छा जाओ रे मरुदगण पर्जन्य वर्षा करो। मूसलाधार बारिश होने लग गया, 7 दिन का बारिश झड़ी लग गया बोलते थे ना पुराने काल में, है? देव वर्षा होने लग गई। तो अब क्या करें, सब कहने लग गए। ये 7 साल के बालक की बात मान लिए, बोले भगवान के ऊपर आरोप लग गया। 7 वर्ष के थे कन्हैया। भगवान ने कहा अरे तो मेरे ऊपर बात आ रही। अरे कहा भाई जिसकी पूजा किए हो उसके शरण में जाना पड़ेगा। बोले चलो सब ब्रजवासी बोले गिरिराज पर्वत के पास आ गए। अब भगवान ने कहा भाई संगे शक्ति कलो युगे, संगठित संग बल, गांव भर के लोग अपना अपना डंडा लाठी टेकाओ, चलो पर्वत को उठा लेते हैं। बोले या भगवान का अभियान देखो, ये नहीं बोले कि मैं पर्वत को उठा दूंगा। सबको एकत्रित कर लिए, उठाए, अपना नाम दे दिए सबको। देखे एकता में कितना बड़ा बल है। बोले गांव भर के ब्रजवासी आए हो, पर्वत को उठा दिए। बोले एक ऐसा भगवान स्पर्श किए, पर्वत उठ गया। उनके लिए क्या बड़ी चीज है। जिनके भ्रिकुटी विलास से सृष्टि पालन और संहार हो जाता है, तो एक पर्वत उठाने में क्या लगता है। 7 दिन तक पर्वत को एक उंगली उठाए रख दिए। लेकिन सारे ब्रजवासी 7 कोस के लंबे चौड़े एरिया में सब सुरक्षित आनंदित थे। मरुदगण पर्जन्य परेशान हो गए। देवराज इंद्र के दूत सब वापस भाग गए। अरे कुछ नहीं बिगाड़ पाए महाराज। बोले देखा ना भगवान इसीलिए ना संग बल, एकता पर जोर देते हैं सज्जनों। आज भी आवश्यक है। परिवार में, समाज में, क्षेत्र में एकता पर बल दीजिए, है ना। दौड़ने वाले बहुत लोग घूम रहे हैं, बांटने वाले बहुत घूम रहे हैं, जोड़ने वाले कम लोग हैं। सबको जुड़ के रहना है, एकता, है ना। उससे क्या है, सनातन धर्म संस्कृति की एकता के द्वारा सभी समाज, सभी वर्ग को आप एकता के सूत्र में बांध सकते हो। तो भगवान ने कैसा एकता दिखाया देखें। देवराज इंद्र के दर्प को दमन कर दिया। इंद्र जी को आना पड़ा। देवराज इंद्र आए, भगवान से क्षमा मांगे प्रार्थना करने लग गए। कहा प्रभु नहीं जान पाया, अब मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। बोले अच्छा कैसे। अरे एरावत हाथी के द्वारा आकाश गंगा से जल मंगवाऊंगा। बोले देवराज इंद्र जी महाभिषेक करने लग गए। भगवान गोविंद के ऊपर जानते हो, सुरभि गौ माता के अंश से गौ माता प्रकट हुई। गो दुग्ध से धवल धारा बहने लग गया। बोलो गौ माता की जय। उसी दिन से भगवान का नाम गोविंद पड़ गया। भाई इंद्र को अभिमान हो जाता ना, एरावत हाथी से मैं आकाश गंगा जल मंगवाया, कन्हैया का बहुत बड़ा पूजा किया। भगवान ने कहा अच्छा इससे ज्यादा बड़े महत्व की बात प्रकट कर देता हूँ। बोले गो दुग्ध से अपने ऊपर अभिषेक करवा दिए। इसलिए कन्हैया को किसी को प्रसन्न करना हो ना, क्या करना चाहिए, देसी गौ माता के दुग्ध से रोज स्नान करा दिया करो। पंचामृत से नहलाओ। भगवान को क्यों बोलते हैं या कन्हैया जो है ना, सब बच्चों को स्वस्थ रहेंगे करके पंचामृत से नहलाना शुरू कर दिए। पुराने लोग पंचगव्य रोज पीते थे। दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र को मिला लेते थे। पंचगव्य का प्राशन कर लेते थे। हार्ट अटैक, हृदय रोग नहीं होता था, अपने आप स्वस्थ रहते थे। हम लोग पंचगव्य पीना बंद कर दिए, तो आप लोग पीने लग गए चाय कॉफी, और ज़्यादा हुआ तो फिर बड़े चीज़ पीने लग गए, पाटल में उतर गए। अरे राम राम, कहाँ से बीमार नहीं रहोगे। अरे दूध, दही, घी पियो, बच्चों को पंचामृत पिलाओ माताओं। क्यों पूर्वा भाई प्राची पूर्वा ये लोग बचपना में दूध दही घी ज़्यादा खाए। नाना के घर जाते थे, बाबा के घर जाते थे, तो सब जगह दूध दही घी ज़्यादा होता था। अभी तो एक तो नाना घर, बाबा के घर जाना बंद हो गया। गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाते हो सब बच्चे, खाली ट्यूशन, कोचिंग, पढ़ो लिखो। पुराने बच्चे 1-1, 2-2 महीना तक गांव में खेलते थे, तो दूध दही घी ज़्यादा पाते थे। राजधानी रायपुर में रहते हो, वही नकली दूध दही खाते पीते रहते हो। देसी गाय का अभाव हो गया माताओं।
तो देसी गाय के दूध से जो गोविंद का पूजा करता है उसके घर धन धान्य समृद्धि पुत्र पौत्र बढ़ जाता है। याद रख लो, गोपाल जी को किसी को प्रसन्न करना है, गोदुग्ध से बढ़िया स्नान करा के ना पूजा कर दिया करो, ये ध्यान रखो। लेकिन जर्सी गाय का नहीं भाई, हाँ गाय गाय बराबर नहीं। या गाय का भी लक्षण बताया, वेद लक्षण गौ माता का लक्षण शास्त्रों में बताया गया। गाय कौन होता है? जिसमें ककुद्म होता है, लिल्लर होता है, जो रंभाती है, जो बोलती है। गाय बोलती है ना, जब देख जर्सी गाय बोलता है। ये कहाँ घोड़ा गधा खच्चर सब आ गया, विदेशी नस्ल की गाय ये व्यापार के लिए। चलिए गौ माता की पूजा में देसी गाय का उपयोग कीजिए, पंचामृत पंचगव्य का प्रभाव आपको दिखेगा। ये सब बात बोल रहा हूँ। तो मैं क्या बता रहा था कि जब भगवान ने इंद्र जी ने पूजा किया, अभिमान न हो जाए इसलिए भगवान ने गोदुग्ध से अभिषेक करा दिया। कोई भी बड़ा पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करो, अभिमान न हो जाए हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। या भगवान समझ गए कि इंद्र को अभिमान हो जाएगा, मैं बड़ा यज्ञ कराया, मैं बहुत बड़ा पूजा किया। तो नहीं, इसको अभिमान ना हो इसलिए हमने गौ माता प्रकट कर दिया बोले। या तो भगवान लीला किए और इंद्र फिर क्षमा याचना मांग के गए। उसी दिन से फिर हम लोग अन्नकूट महोत्सव मनाने लग गए। अन्नों का समूह, अन्नकूट माने हमारा क्षेत्र, हमारा देश, हमारा परिवार अन्न जल से परिपूरित रहे, धन धान्य से हम परिपूर्ण रहे। गोवर्धन पूजा करके आप मनाते हो। गो संवर्धन का संदेश उस दिन से मिलने लग गया कि गोबर गोमूत्र का प्रचार करो, जैविक खेती का प्रचार करो। ये तो बहुत बड़ा प्रवचन देने का विषय है। स्वतंत्र इस पर प्रवचन होना चाहिए कि गौ माता का संरक्षण से फायदा क्या क्या है ना। यही सब बात समाज में बताओ कि हमारे ऋषि मुनियों ने परंपरा चलाई है। गांव में मैं देखता हूँ, बचपना में हम लोग देखे ना कि गोबर को माथे में ऐसा तिलक लगाते हैं और सब बड़े लोगों को प्रणाम करते हैं। या पहले हमारे यहाँ गोबर से नहाते थे, ध्यान दो आप लोग। नहीं, 10वीं स्नान होता है ना यज्ञ में, तो गोबर से नहाओ, गोमूत्र से नहाओ, या पंचामृत से नहाओ, भस्म लगाओ, मिट्टी से नहाओ। क्यों बनाया गया? ताकि हमारा ये कायिक वाचिक मानसिक सारे पाप तापों का समन हो जाए, मन बुद्धि विचार हमारा शुद्ध हो, तो वो पूजा में अधिकार मिलता था। ये अंग्रेज लोग भारत आए, देखिए अरे भारतीय लोग बड़े पिछड़े हैं, बोले भस्म लगाते हैं, गोबर से नहाते हैं, ओहो कुछ काम नहीं जानते लोग, बोले साबुन बना दो, बोले चर्बी वाला वो जब से रगड़ रगड़ के नहाए सबका साइड इफेक्ट हो गया कि नहीं। ये तो ये सब बात कथा में आती सज्जनों। तो भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में लीला कर दी, गोवर्धन पर्वत की पूजा करा दिया। इधर भगवान ने देखा कि भाई अब रास लीला करना पड़ेगा। तो जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना ही रास। ये भागवत के प्राण है। 10वें स्कंद के 29 अध्याय से 33 अध्याय तक की कथा क्या है? महारास लीला, इसको कहते हैं रास पंचाध्यायी। ध्यान दो आप, है नहीं? जैसे शरीर में हृदय का बड़ा महत्व होता है। हृदय में 5 प्राण होते हैं ना, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये इसको कहते हैं पंच प्राण। वैसे ही भागवत महापुराण भगवान कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति है, स्वरूप है। उसमें 10वें स्कंद की कथा क्या है? हृदय प्रदेश। हृदय में भी 5 अध्याय की कथा क्या है? प्राण। इतना महत्वपूर्ण विषय है ये। अब हम जैसे वक्ता पुराने लोग, उनके लिए समय कम हो जाता है। अभी मैं वृंदावन की बात बोल रहा हूँ, वो तो वो पढ़े लिखे ज्ञानी विद्वान लोग सब बैठे हो। या अभी मेरे को मथुरा की बात बोलना है और द्वारिकापुरी तक बात पहुंचाना है। ममता नोनी की तैयारी विवाह का बड़े व्यापक चल रहा है कि
चाचा जी देखेंगे जल्दी कथा को पूरा करेंगे करके ना अपने वो द्वारिकापुरी की तैयारी में व्यापक लगी है। तो मेरा तो कहना रहता है कि कथा की जो व्यापकता है बहुत गूढ़, रास लीला जो है 2 घंटा प्रवचन करने का विषय है। रास लीला क्या है, उसका प्रचार नहीं हुआ समाज में, आध्यात्मिक दृष्टि से उसका महत्व क्या है बताया नहीं जाता है। हाँ 5वां दिन है, चलो शादी मनाओ बाजा बजाओ बोल। अब उससे क्या है, कोई कथा बोलता नहीं कि वृंदावन की क्या कथा है, मथुरापुरी की क्या कथा है ना। वृंदावन में भगवान ने रास रचाया, तो रास रचाया का मतलब क्या है, रसो वैशः रसानाम समूहो रासः, रस माने ब्रह्म या जीव का ब्रह्म से मिलन हो जाना ही रास है। या तो भगवान कृष्ण परमात्मा है और गोपी माने जीवात्मा है। जिसकी भक्ति और साधना पूर्ण हो जाती है वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। रास का मतलब ये था कि भगवान ने, कामदेव एक बार भगवान के पास पहुंचे, चलो सार बात बता देता हूँ। कहा कि भाई आपसे युद्ध करना है कन्हैया बोले। भगवान ने बोले अच्छा ठीक है, युद्ध का दान दिए हम। कहाँ लड़ाई लड़ोगे, खुले परकोटे में कि बंद कमरे में बोल। अरे खुले मैदान में लड़े वही योद्धा होते हैं बोल। ठीक है, आश्वासन दे दिए भगवान। अवसर आ गया शरद पूर्णिमा की रात्रि में, है ना। भगवान ने कहा कि आज का अवसर अच्छा है, चलो कामदेव को बुला देते हैं बोले। खुले मैदान में युद्ध होगा इसके साथ आज बोले। तब वहाँ रास लीला में रास पंचाध्यायी के प्रथम श्लोक में लिखा, सुखदेव जी गाने लग गए। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। योग माया का आलम्बन लिया किसने, भगवान ने। पहला शब्द क्या है, भगवान पिता रात्रि, तारात्रि दिव्य रात्रि, हमारे आपकी 12 घंटा वाले रात्रि नहीं, रास लीला गोलोक धाम की लीला है। या भगवान ने भी मन बनाया, भाई लीला करना था, मनश्चक्रे आत्मनेपद का प्रयोग हो गया वहाँ। भगवान के पास मन नहीं है, भगवान के पास सब कुछ है, केवल अपने पास वो मन नहीं रखते। क्यों, मन जो है बंधन में हेतु है। तो भगवान काम कैसे करते हैं आप कहोगे ना, तो कहा योग माया उपाश्रित, या योग माया का आलम्बन लिया उन्होंने। रामायण में पढ़ते हो नहीं, तत्व प्रेम कर वर तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा सोमन सदा रति तोई पाई जान प्रीति रस ने एक माही। हमारे पास मन नहीं है बोले, इसलिए आपको सब महात्मा लोग, संत लोग, ज्ञानी विद्वान क्या बोलते हैं, मन को भगवान के पास अर्पित करते रहो। या भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि मन लगा के इसने पूजा किया। ये तत्व प्रेम कर मम तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। तो भगवान ने कहा अब तो रास रासेश्वरी राधा जी को बुलाना पड़ेगा बोल। यह योग माया मतलब रासेश्वरी राधा, ये लीला का आलम्बन लिया। भगवान ने अधर पल्लव में बांसुरी बजाई, ध्यान दो। अर्धरात्रि में कन्हैया का बंसी निनाद होने लग गया। निशम्य गीतम ददनम अवर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमरण्योन्य पलक्षितोद्यमा सवैव कांतायवलोल कुंडला। क्या बढ़िया सुखदेव जी ने गाया हुआ। अर्धरात्रि में कन्हैया के अधर पल्लव में बांसुरी जब बजी ना तो गोपियां सब दौड़ने लग गई। ओ कन्हैया की बंसी निनाद है, चलो जाना है बोल। 2-4 लोग नहीं, सैकड़ों की संख्या में, जो जैसे थे वैसे ही भागे। ध्वन्योपी लिपत्यंतः प्रविज्यंतः। वहां भाई कोई विकार होता, वासना होती तो श्रृंगार करके जाते ना। देख कन्हैया के ऊपर लोग आरोप लगाते हैं कि कन्हैया ने भी रास रचाया। अरे रास रचाया तो उसका तात्पर्य क्या है? खुले मैदान में लीला हो रही, ध्यान दो आप।
बन्नक वरकोटे में नहीं, सैकड़ों लोग एक साथ पहुंच गए वहां। गए तो भगवान ने प्रश्न किया, पहले स्वागत किया है, स्वागतम वो महाभागा आश्यताम गर्वाणि किम। स्वागतम, गोपी लोग सोचे कि भगवान बुलाए हैं बांसुरी बजा के तभी स्वागत कर रहे हैं बोले तुरंत नीचे बोलने लग गए वहां, रजन्य सा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। अरे अर्धरात्रि में, घोर रात्रि में तुम लोग ये घर छोड़ के यहाँ भग गए आए, चले आए समूह में। बोले अरे घर परिवार में रहो, पतिव्रता का दायित्व तो है, सास ससुर की सेवा करो, पतिदेव की आज्ञा पालन करो, बच्चों का देखभाल करो, कैसे चले आए। बोले ये आवाज उठा दी तो गोपियों ने कहा, महाराज इधर आप बांसुरी बजा के बुला लिए, इधर कहते हो आप तुम घर चले जाओ। बोले या तो मन तो लग गया आपके चरणों में, अब घर में जा क्या करेंगे। बोले मैवं विभोरहति भवान गदितुं संत्यज्य सर्व विषयां सब पाद मूलम। वाह वाह, क्या गोपियों ने सुंदर भाव रखा कि महाराज सारे विषय भोग वासनाओं को समर्पित करके आपके चरणों में हमने प्रेम कर लिया। फिर वही घर परिवार संसार में कहाँ जाएंगे। बोले इस संसार जगत परिवार कब तक है, जब तक भगवान नहीं मिले। बोले या अब भगवान मिल गए फिर कहते हो घर चले जाओ। बोले ये तो सब साधन है भगवान से मिलने के लिए ना। बोले साध्य क्या है, भगवान है। वो गोपियां बड़ी चतुर सत्संगीय थे। भगवान ने कहा भाई ऐसा करो, सीधे नहीं जाओगे ना तो हम रिद्धि सिद्धि भेजवा जाएंगे। बोले देख रहे, तो उन्होंने जवाब दिया वहाँ, पादौ पदम न चलतस्तव पाद मूला यामा कथम रजमहो गर्वाणि किम। कहा महाराज आप शरीर को पहले भेज सकते हो, मन तो आपके पास लग गया। बोले भाई शरीर वहाँ रहेगा, मन यहाँ रहेगा, या फायदा क्या है। बोले मन के द्वारा काम होता है। जैसे आप बोलते हो ना, अरे आज काम में मन नहीं लग रहा है, नहीं, कार्य किसके द्वारा होता है, मन से। अब मन जो है आपके पास लग गया, शरीर को वहाँ भेज दो आप। बोले तो काम कहाँ से होगा। बोले भगवान बोले अरे तो बड़े चतुर लोग हैं। बोले गोपियों ने भगवान को एक कथा सुना दिया। या क्या कथा सुनाया जानते हो। कहा महाराज एक पतिव्रता थी, तो उसने उसके पति देव विदेश यात्रा में जाने लग गए। कहा 15 दिन का प्रवास है। बोले अच्छा, तो भाई मैं रोज आपको भोजन पवा के भोजन पाती हूँ, आप चले जाओगे तो मेरा भोजन पानी क्या होगा। बोले उन्होंने एक चित्र फोटो दे दिया। कहा भाई इसी की पूजा कर लिया करो, इसी की थाली दिखा के भोग लगा के पा लिया करो। बोले ठीक है। बोले अब वो जिस दिन विदेश प्रवास यात्रा से लौटे ना, तो वो उसी चित्र फोटो की पूजा करके वो थाली में अपना भोग लगा रही थी। अब दरवाजा बच गया। ध्यान दो, पति देव आ गए तो उसका दायित्व तो क्या है कि अपने फोटो को पूजा ही करते रहे कि पति देव की अगवानी करे। बोले भगवान हंसे, मेरे को ये लोग कथा सुना रहे हैं। बोले बड़ा सत्संगी हो। बोले अच्छा कथा बताते हो। अरे जब प्रत्यक्ष पति आ गए तो फोटो चित्र की पूजा थोड़ी करना है। बोले या तो वो लोग बोले, उनका कहना था कि आप प्रत्यक्ष परम पति हो। बोले संसार जगत के नेह नातेदारी रिश्ते परिवार ये सब चित्र हैं। बोले फोटो हैं सब। बोले और जब आप मिल गए तो फिर वही घर परिवार संसार ये बिंब और प्रतिबिंब का संबंध है महाराज। बोले तब भगवान ने रासलीला किया था, है ना। वही कामदेव आके शरीर में घुस गया, इसलिए भगवान फिर वहां लीला किए, है ना। और जब लीला किए ना तो क्या हुआ, गोपियों को थोड़ा अभिमान हो गया कि हम बहुत ज्यादा अच्छे सुंदर हैं, तभी तो भगवान यहाँ आए। और जहाँ अभिमान हुआ कि भगवान छिप जाते हैं, जान लो तत्रैवांतर्धीयत, भगवान अंतर ध्यान हो गया। भगवान कहीं जाते थोड़ी, हृदय छिप जाते हैं। अब व्यक्ति क्या है, बाह्य जगत संसार में खोजते रहता है कहाँ भगवान, भगवान कहाँ मिलेंगे। वहीं पर गोपियों ने गीत गाया है, पूरा एक अध्याय में गाया है, लंबी व्याख्या है ना। गोपियों ने वहाँ गोपी गीतम गाया था ना,
जयति तेदिकं जन्मनाव्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही दयिति दृश्यतां तावका जना। भगवान के विरह में भगवान कहाँ छिप गए, वो गाने लग गए। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। भगवान को पाने के लिए ना गोपियों ने बहुत खोजा है, जंगल में घूमा, पहाड़ पर्वत में वृक्षों से पूछा, मृग से, गौ माता से, तुलसी माता से खोजते ढूंढते सघन जंगल में घूमते रह गए। चलो भगवान को पाना है, किस रास्ते में गए कन्हैया बोल, है नहीं। तो भगवान के खोज में तो हर आदमी लगा है नहीं। हमारा आप सबका चिंतन क्या है कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे। आप सबसे पूछते हो नहीं, उपाय क्या है महाराज, भगवान कैसे मिलेंगे। अभी शंकराचार्य जी आए थे ना, एक भगत खड़े हुए, गोष्ठी में उनसे पूछ दिया कि महाराज भगवान से मिलने का कोई सरल उपाय बताओ। बोले गुरुदेव हंसे कि भाई भगवान से मिलना सबसे कठिन दुर्लभ है, उसको भगत लोग सरल उपाय पूछते हैं। बोले या भगवान से मिलना ही सबसे सरल है आपको। बोले अरे भाई वो तो बहुत दुर्लभ चीज है। बोले सरल उपाय की खोज में जो है, अरे भाई आप अपनी साधना, तपस्या, भक्ति, प्रेम को बढ़ाते रहो। भगवान तो ऐसे भी मिले हुए हैं सज्जनों, भगवान कहीं अलग थोड़ी है। कब मिले ना कब मिलेंगे, भगवान मिले हुए हैं। आप अनुभव कीजिए कि भगवान हमारे साथ हैं। हम भगवान से दूरी बढ़ा लेते हैं ना, दूरात दूरे वा अंतिकात अंतिके वा। जीवात्मा का परमात्मा से सबसे ज्यादा सन्निकट संबंध है, उसको व्यक्ति क्या है दूर के रिश्ते बना लेते हो आप भगवान से। तो आपको लगता है कि भगवान कहाँ मिलेंगे भाई, या अरे भगवान तो आपके पास में है। नहीं, दूरी नहीं बढ़ाना है, भगवान के साथ आप रिश्तेदारी बढ़ाओ। भगवान को आप पुत्र मान के पूजा करो, पति मान लो, चाहे आप भगवान को गुरु मान लो, भगवान को आप मित्र मान लो, या जिस भाव से भी हो भगवान से हमारा प्रेम बढ़ना चाहिए। रोज आप स्तुति गाते हो नहीं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान आपके सब कुछ हैं। या माता पिता मान लो, गुरु मान लो, सखा मान लो, मित्र मान लो, भगवान को हृदय से मानना चाहिए। यह तो गोपियों ने कांत भाव से भज लिया, अर्जुन ने मित्र ही मान लिया, सुदामा जी ने सखा मान लिया कि नहीं। या तो भगवान की खोज में तो सब लोग लगे। या तो वैसे ही ये गोपियों ने बहुत खोजा। एक कदम वृक्ष के नीचे ना भगवान का एक चरण चिन्ह दिख गया, ये आधे पांव उठा था, एड़ी उठाए बोलते हो नहीं, वृंदावन की धसकीली बालू। ये गोपियां वहीं लोटपोट हो गए। अरे भगवान जब मिलेंगे, कन्हैया का चरण चिन्ह तो मिल गया, बोले इसी रास्ते में भगवान गए हैं। बोले तो आधा पैर क्यों उठाए। एक गोपी बोली अरे आप जानते नहीं हो, इनके साथ माननीय गोपी गई है। बोले वो लोग क्या बोलते थे राधा माँ को, माननीय गोपी। क्यों सीधा राधा जी का नाम नहीं लेते थे भागवत में, इसीलिए ना या राधा जी का सीधा ईश्वरन नहीं। यहीं पर आधा श्लोक में लिखा, अनया आराधिता नूनम, या आराधिता कृष्ण से परम आराध्या राधा, जिसकी उपासना भगवान कृष्ण करे उसके नाम राधा। या क्यों राधा जी का नाम क्यों नहीं लिया, कोई आपसे पूछ सकता है। क्योंकि सुखदेव जी गोलोक धाम में रहते थे, लीला सुख थे, तो राधा माँ रोज रटाती थी, कृष्णम वद राधा माँ वद रे, कृष्ण रट राधा मत कह रे। सुखदेव जी को अभ्यास हो गया कि मुझे कृष्ण कृष्ण रटा करो, राधा माँ ने सिखाया है। कदाचित कहीं राधा माँ का नाम आ गया था, 6 महीने का ध्यान लग जाता था। राधा स्मरण मात्रेण मूर्छा षान्मासिको भवेत्। सुखदेव जी बहुत सतर्क थे भागवत गाते समय,
क्यों? ये समाधि की भाषा है। कभी कभी उनका ध्यान लग जाता था। या ब्रह्मा जी की कथा जब गाए तो सुखदेव जी का नेत्र बंद हो गया, ये तल्लीन हो गए समाधि में। ऋषि मुनि ब्राह्मण विद्वान लोग मार्जन करके वेद पाठ करके जगाए, अरे महाराज सुखदेव जी, राजा परीक्षित को मोक्ष देना है, 7 दिन की कथा है, बीच में ही ध्यान लगा लोगे तो कथा कैसे पूरा होगा? बोले देखा ना, भागवत की कथा कोई सामान्य कथा है, समाधि की भाषा है। सुखदेव जी को ध्यान लग जाता था, कथा गाते गाते तल्लीन हो जाते थे। या सुदामा जी की कथा गाते गाते नेत्र बंद हो गया, ध्यानावस्थित हो गए, समाधि में लीन। फिर ज्ञानियों ने उनको या वेद मंत्र पढ़ के जगाया, सज्जन हो। ये तो इसलिए ना सुखदेव जी ने बताया था कि भैया मेरा ज़्यादा ध्यान लग जाएगा, राधा माँ की कहीं ज़्यादा नाम लिया भागवत में तो वहाँ तो मैं समाधि में लीन हो जाऊंगा। तो ये राजा परीक्षित को कथा कौन सुनाएगा? बोल 7 दिन मेरे को कृष्ण कथा गाना है ना। तो इसलिए फिर आगे चल के प्रेम ज़्यादा बढ़ा ना, तो फिर क्या किए, भगवान प्रकट हो जाते हैं। अभिलाषा उत्कट आकांक्षा को बढ़ाते रहो, ये हम भी भगवान से मिलेंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि भैया हम लोग कहाँ कन्हैया से मिल सकते हैं। हर व्यक्ति भगवान से मिल सकता है। पूजा के समय भगवान के पास रोज बोल दिया करो, या कन्हैया प्रभु आपसे हमको मिलना है। उनके चरणों का ध्यान करते करते अपने नेत्र को भगवान के मुख दर्शन तक ले जाओ। कैसे दर्शन करना चाहिए? मंदिर में चरणों में पहला हमारा नेत्र लगना चाहिए। आप मंदिर जाते हो, सीधा भगवान के ऊपर देखने लगते हो, भगवान समझ जाते हैं भगत हमारा चरण तक पहुँचे ही नहीं, तो सीधा कैसे ऊपर पहुँच जाओगे? बोले है तो रोज अपने अभिलाषा को उनके पास बढ़ाओ। ये छोटी त्रिविध वासना गाड़ी, एक लाल साउर दिवाड़ी। अभिलाषाओं को आप बढ़ाते रहोगे ना, भगवान भी आपसे मिलेंगे। तभी तो संतों ने गाया ना, छलक ही पड़ेंगे कृपा सिंधु का दिल, जो दृगविंदु से रोज भरते रहोगे। भगवान के पास भी रोना चाहिए, भक्ति में रो लो आप। दुख में, आपदा विपदा में तो हर आदमी रोते रहता है ना। भजन गा के भी रो लेना चाहिए, तो भगवान समझ जाएंगे इसकी भक्ति पक गई। अब धीरे धीरे बोले मम गुण गावत पुलक शरीरा, घर घर गिरा नयन बहनीरा। तो ये गोपियां वही सब आतुर भाव में रोने लग गई, अरे भगवान कब मिलेंगे? बोले भगवान ने देखा कि अरे अब जाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो प्राण ही त्याग देंगे। बोले विरह जन ताप बढ़ गया। भगवत सम्मिलन जन अभिलाषा जब बढ़ती है तो भगवान जो अदृश्य रहते हैं वो प्रकट हो जाते हैं। ये पीताम्बर धरा सृगवी, साक्षात मन्मथ मन्मथ। भगवान कामदेव को पराजित करके फिर वहाँ प्रकट हो गए। बोलो रास रासेश्वर भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए, सब दौड़े उनके हृदय में लग गए, कोई चरणों में दंडवत प्रणाम। तो फिर भगवान ने फिर महाराज की लीला किया था सज्जनों। महाराज क्या था जानते हो? 2 कृष्ण के मध्य में एक गोपी, या 2 गोपी के मध्य में एक कृष्ण, गोल मंडलाकार बना लिए भगवान। जान लो आप लोग, जितना बड़ा ये अग्रोहा कॉलोनी विप्रनगर है ना, उतने बड़े आप गोल मंडलाकार बनाओ। 1 लाख कृष्ण, 1 लाख गोपी। या भगवान उस लीला में सम्मिलित नहीं थे भाई, ध्यान देना। भगवान अपने ही शरीर से उतने ही कृष्ण, उतने ही गोपी प्रकट कर दिए। बीच में अपना अधर पल्लों में बांसुरी लिए बजाने लग गए। अंगना मंगना मंतरे माधवो, माधवम माधवम शांतरे नांगना, इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगा, संयुगो वेणुना देवकी नंदन। देवकी नंदन भगवान बीच में खड़े थे। इस लीला में कन्हैया सम्मिलित नहीं है,
ध्यान दो आप, महाराज की लीला भगवान ने किस लिए कराया? माने जीवात्मा को परमात्मा का बोध हो जाए, या स्वयं तो लीला में कहा है, या भगवान तो आनंद स्वरूप, बाहर जगत के आनंद और सुख भगवान को नहीं चाहिए। या भगवान अपना अधर पल्लम बांसुरी बजा रहे थे, ये तो जो कामदेव जो बोला था ना कि भाई मैं तब जानूंगा जब खुले मैदान में आप लीला करो, आपके ऊपर काम का विकार का प्रभाव ना पड़े। कामदेव पराजित हो गया, भगवान के चरणों में आके प्रणाम करने लग गया। अब समझ गया कन्हैया कि आप योगेश्वर हो, बोले आपसे वरदान मांगा था ना। भगवान बोले और लड़ाई लड़ोगे कामदेव? बोले या चले आए कि हम काम पराजित करने आए, हर समय तुम आ जाते हो। बोले शंकर भगवान से लड़े तो वहां तुम भस्म हो गए थे, मैं राम बना था वहां भी तुम आए थे लड़ने। बोले फिर अभी पहुंच गए यहाँ द्वापर युग में। बोले है तो ये रास लीला कोई सामान्य, तो समय पर्याप्त हो तो हम फिर घंटों ये सब विषय पे बोल सकते हैं, है ना। मैं बहुत समाज में विषय को या प्रतिपादित करते हुए बताया। इस लीला को देखने के लिए कौन आए थे जानते हो? शंकर भगवान पहुंच गए, गोपेश्वर महादेव बने थे कि नहीं। भगवान ने कहा भैया इस लीला में जाना है, तो उनको कह दिया गया कि आपको भी गोपी बनना पड़ेगा। बोले नारद जी आए, नारद जी को गोपी भाव लाना पड़ा, तब महाराज लीला में प्रवेश मिलता है। तो अपने सारे उपाधि और ज्ञान से ऊपर उठ जाओ, अहम को तिरोहित कर दो कि मैं भगवान का हूँ, आप भी रास लीला में पहुंच जाओगे। ये तो आप रोज रास लीला का चिंतन करो, ये आपके जीवन में काम क्रोध लोभ मोह वासना और विकार नहीं बढ़ेगा। ये शुद्ध पवित्र बुद्धि और विचार रहेगा, भगवान के चरणों में आपका प्रेम बढ़ जाएगा। विक्रीडितम रजवधोभिरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितो न शृणुयाद्यदि वर्णयेद्यः। श्रद्धा भक्ति पूर्वक जो इस कथा को सुनता है पढ़ता है, उसका हृदय अंतःकरण बड़ा दिव्य और शुद्ध पवित्र हो जाएगा। बोल हृदयोगमाश्रपहिनोत्य चिरेण धीरः। आत्मबल बढ़ जाएगा, मनोबल ऊंचा रहेगा। तो ये सब आज के समय में महाराज लीला का ज्यादा चिंतन करो। वासना और विकार बढ़ रहा है, या बुद्धि में पवित्रता नहीं, लोगों का बीपी हाई ज्यादा रहता है, हाइपर टेंशन में है बोलते हो ना। तो टेंशन के युग में ही तो कृष्ण कथा चाहिए। मानसिक संतुलन लोगों का बिगड़ रहा है, तो कन्हैया की कथा भी ज्यादा आवश्यक है। या हार्ट अटैक देख रहे हो, हृदय रोग बहुत ज्यादा बढ़ गया। चारों तरफ देखते हो कौन बच्चा है कौन युवक है, हर आदमी कहता है अटैक आ गया महाराज। अरे कृष्ण कथा गाना पड़ेगा, अपना खान पान रहन सहन वातावरण पर ध्यान दो, भोजन हमारा शुद्ध हो, मानसिक संतुलन अच्छा रहे, उसके लिए भजन का आलंबन लेना चाहिए। और हमारे जीवन में पाप ताप संताप ना बढ़े, उसके लिए कृष्ण भक्ति का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। ये भागवत कथा का संदेश है। बोलो भागवत भगवान की। राधे रमन श्याम राधे रमन श्याम गोपी जन वल्लभ श्याम गोपी जन वल्लभ श्याम राधे 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 श्याम से मिला दे श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे राधे रमन श्याम राधे रमण श्याम गोपी जन वल्लभ श्याम गोपी जन वल्लभ श्याम राधे 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 राधे
श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान 8 वर्ष के थे ना, तब ये लीला किए थे। अवस्था पर ध्यान दो। या कोई आपसे पूछे तो बताओ कन्हैया की आयु 8 वर्ष की थी, बोले उस समय कोई विकार की लीला होगी? बोले एक बार भक्तों ने आरोप लगा दिया, वाह अरे क्या तुम्हारे भगवान, ये तो हजारों गोपियों के साथ चलते हैं, इनके साथ गोपियां रहती हैं, ये योगेश्वर भगवान कैसे? या तो हमने बताया अरे कृष्ण भक्ति कृष्ण कथा जो गाता है उनके हजारों लाखों चेले बन जाते हैं। देख ना, जो भागवत कथा गाता है उसके पीछे उनके अनुयायी शिष्य भक्त कितने होते हैं, सारे संसार भर के लोग उनके चेले बन जाते हैं। अरे भगवान है और भगवान के पीछे भक्त चलते हैं तो उसमें तुम्हारी बुद्धि में विकार है, दृष्टि, तुम्हारा सोच, तुम्हारा चिंतन यह कमजोर है ना। इसलिए भगवान तो निर्दोष होते हैं सज्जनों, वहाँ दोष देखना ये हमारे बुद्धि की कमजोरी है ना। तो भगवान जब 11 वर्ष के हुए तो कहाँ गए थे? मथुरापुरी है ना। अरिष्टासुराया, केसीसुराया सबको मार के भगवान फिर मथुराधिपति बने, मथुरा में सबका कल्याण किए। जन्मभूमि मथुरा है नी। मथुरा में भगवान ने किसको किसको तारा? ध्यान दो, रजक को तारा, श्री रामा माली को तारा, ये और कुब्जा को धन्य किया, छल दोछल चारों ओर मुष्टि को मार दिया। ये मथुरा में राजधानी थी। कंस ने बड़ी तैयारी किया था, कन्हैया आ रहे हैं, उसने योजना बना दिया, ए वृंदावन जाते हो सब मारे जाते हो असुर लोग, कृष्ण बलराम को बुलाओ, यज्ञ का नाम ले लेते हैं, यज्ञ में आएंगे तो पुलिस सीआईडी सेना गुप्तचर हमारा, बोले शासक था ना बहुत बड़े, ये बड़ी व्यवस्था कर दिया। भगवान ने कहा अच्छा, कंस मामा का तो बहुत तैयारी मथुरा में, बोले ये गोलिया पीठ हाथी को दरवाजे में खड़ा कर दिया था, जरासंध ने उनको दहेज में दिया था, बहुत बड़ा पहलवान हाथी, पैतरा बदल रहा था वो। कन्हैया आएंगे पकड़ के दबा लेना, 11 साल के हैं कृष्ण बलराम, भगवान से कोई बात छिपती थोड़ी है। पैतरा बदल के हाथी के पेट के भीतर भगवान गए और उसके दोनों उठाए सूंड को उठा के फेंक दिए, 100 हाथ की दूरी में जा गिरा हाथी, जरासंध के द्वारा दिया हुआ हाथी को मार दिए, दोनों दांत को भगवान कृष्ण बलराम पकड़ लिए। कहा अब यही हथियार का काम आएगा भैया, बोले ये वृंदावन नहीं है, बोले वृंदावन तो बांसुरी बजाने से ही काम चल जाता था, ये मथुरा के अनुयायी कंस के, इनके लिए अब हथियार पकड़ना पड़ेगा। बोले देखो ना, भगवान ने अस्त्र शस्त्र धारण कर लिया, आगे बढ़े तो सबको ये मारते हुए कंस मामा के पास पहुंच गए। ये उच्च सिंहासन में बैठे थे, 10 फीट ऊपर आसन, भगवान को अच्छा नहीं लगा। ओहो, मथुरा मेरी जन्मभूमि है, तीर्थ में जाओ तो ज्यादा ऊंचा आसन मत खोजो, बोले जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ, तीर्थ में जाओ तो वीआईपी बनने की जरूरत नहीं है। आजकल कैसे तीर्थ करते हो, चलो हंसा देता हूँ, यहीं से ऑनलाइन बुकिंग, मोबाइल का जमाना है कि नहीं, होटल पहले बुक करो, एसी वाला रूम है कि नहीं, ठीक ठाक व्यवस्था, होटल कैसा है, बोले भोजन या ध्यान खाली रहना और खाने पीने में है, बोलते तीर्थ गए। अरे तीर्थ कहाँ गए आप, पूरा ध्यान, गाड़ी कैसा है, होटल वाला है कि नहीं, भोजन कैसा है, दिमाग मन बुद्धि विचार उसी में लगे रहता है, पिकनिक मना के घूम घाम के चले आते हो। अरे वहाँ जाओ तो विचार करो कि किस तीर्थ में जा रहा हूँ, उसका महत्व क्या है, वहाँ जाके हमको क्या क्या ज्ञान लेना है, क्या साधना करना है, क्या तपस्या करना है, क्या भक्ति करना है, क्या पुण्य हमको अर्जित करके आना है, उसका चिंतन हमारा खत्म हो गया।
साधना का, तप का, ज्ञान का, विद्या का आश्रय लेना चाहिए। तीर्थ इसलिए बना है कि वहां जाओ तो हमारा मन बुद्धि विचार ज्यादा प्रसन्न रहे, या आनंद प्राप्त करके वहां से आना है। वहां से हमको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करके हमको आना है, इसलिए हमको तीर्थों में जाना चाहिए, है ना। अब क्या करोगे आप, तीर्थ भी तो सब पिकनिक स्पॉट बना दिए गए पर्यटन केंद्र के नाम पर, या तीर्थों का हो तीर्थ जैसे बना के रखना आवश्यक है। वहाँ विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के नाम पर वहाँ के स्वरूप को विकृत कर दिया जा रहा है वीआईपी के नाम पर, या वहाँ सरलता, सहजता, सादगी या समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे भगवान वैसे थोड़ी रहते हैं, वो भी देखते हैं कि हमारा देवत्व तो कहाँ सुरक्षित रहेगा। सारे वीआईपी लोगों को गर्भगृह में प्रवेश कराया जा रहा है। जिस तीर्थ में जाओ, जो बड़ा बन के आ गया नेता, अमुक पहुंच, हाँ गर्भगृह में ले जाओ, चाहे वो पैजामा पहना है कि पेंट पहना है, ज्योतिर्लिंग को ये सारे लोग जाके सीधा छू के पूजा कर रहे हैं। तो कोई पंडे पुजारी उनको रोक नहीं सकता है। आप 5 घंटा 8 घंटा 10 घंटा लाइन में खड़े रहते हो, विचार करो आप। दर्शन में भी वीआईपी, अरे तीर्थ में देवी शक्तिपीठ में गए हो, प्रधानमंत्री हो कि राष्ट्रपति हो, अपने जगह वो पद में, मुख्यमंत्री राज्यपाल, ये तो पद का सम्मान, लेकिन वहाँ की मर्यादा को, जो धार्मिक व्यवस्था है उसको धर्म के अनुसार चलना चाहिए। या भगवान के पास तो कोई वीआईपी नहीं होता है। भगवान शंकराचार्य जी धर्म गुरु हैं, सीखो। वो जब बड़े मंदिरों में जाते हैं तो बाहर खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े पंडे पुजारी महंत आते हैं, गुरु जी आइए अंदर आइए, नहीं, जहाँ हम खड़े हैं भगवान का दर्शन हो गया। आप सबसे भी मेरा आग्रह है, कहीं भी मंदिरों में आप गर्भगृह में जाने का प्रयास मत कीजिए। आप सोचते हो कि भगवान को जाएंगे पकड़ के छू के उनको पूजा करेंगे तब उनका प्रेम आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा नहीं। उनकी मर्यादा है, प्रोटोकॉल। राष्ट्रपति से आप सीधा मिल सकते हो, प्रधानमंत्री यहाँ का पद है, उनके पास कितना बड़ा प्रोटोकॉल होता है? भगवान तो सबसे बड़े वीवीआईपी है उनको आप सीधा पकड़ना चाहते हो। हमारे भीतर शक्ति कितना है? तो आप अपनी दिव्यता को, योग्यता को, पात्रता को, सद्गुणों को बढ़ाते रहो। हम लोग मंदिरों में गर्भगृह में नहीं जाते, सीधा बाहर से प्रणाम करो, पूजा करो, जहाँ आवश्यक हो वहाँ जाने का प्रयास करो। आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, कैसे आप पहने हो, क्या आपका शुद्धि पवित्रता। सीधा हर आदमी आज चाह रहा है कि हमको भगवान को गर्भगृह में जाके पूजा करना है। नहीं, तो ये सनातन वैदिक संस्कृति की परंपरा नहीं है। भगवान तो जानते हैं, अच्छा मेरे मंदिर में भगत आया है, वाह वाह, इसने बड़ा अद्भुत भाव से पूजा किया, अपने आप पुलकित गदगद हो जाते हैं। तो मैं सब तीर्थ के बारे में बोल रहा था। तीर्थों का अस्तित्व और महत्व भारत में सुरक्षित रहना चाहिए, उससे दैवी संपदा बढ़ती है। तो भगवान अपने जन्मभूमि की महिमा बताया। मथुरापुरी में कंस मामा बड़ा 10 फीट ऊपर बैठे थे, भगवान सीधा नीचे गिरा दिए धूल में, वहाँ के 4 बार बाल पकड़ के घुमाए, कहा चलो अब जन्मभूमि का आपको भी स्पर्श मिल जाए। मामा जी बोले, शासक बने हो, बहुत ऊपर आसन में बैठते हो, बोले प्रजापुरवासी आपके दुखी हैं, आप बड़े आसन लगा के बैठते हो, बोले राजा शासक ऐसी होना चाहिए, बोले या आपके राज्य में सब परेशान है, बोले, है ना। वहाँ तो ज्ञान दिया भगवान ने, इसलिए भगवान को क्रोध आया, अपना उठाया सुदर्शन चक्र, सीधा गले में चला दिया, कहा बहुत लोगों को आपने सताया है, बोले ये कंस माने कर्षण करने वाला और कृष्ण माने कंस को कर्षण करने वाला। भगवान कृष्ण ने कंस को कर्षण कर दिया। ये देवता लोग जय जयकार किए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कंस प्रवृत्ति को भगवान ने कहा मारना चाहिए, है नहीं। कंस की विचारधारा बिगड़ गया था सज्जनों, माता पिता गुरु को सताता था, जेल में सबको डलवा दिया था, यज्ञ बंद करा दिया, गौ हत्या बढ़ा दिया,
भगवान को इसलिए कष्ट हुआ, कंस को भगवान ने मार के उग्रसेन बाबा को राजगद्दी में बैठा दिया। स्वयं राजगद्दी में भगवान नहीं बैठे, क्या वसुदेव देव की माता पिता से मिले, भगवान का फिर जनेऊ संस्कार हुआ, बढ़िया हुआ। यज्ञोपवीत धारण करके भगवान गुरुकुल आश्रम में पढ़ने चले गए। भगवान भी विद्याध्ययन करने गए। सांदीपनि ऋषि के आश्रम में 14 प्रकार की विद्या, 18 प्रकार की विद्या, बहुत सी विद्या है नहीं। सारे विद्याओं को पढ़ते पढ़ते भगवान ने 64 कलाओं को सीख लिया। भागवत में बृहद कथा है सज्जनों, 64 कला का वर्णन आया है। तो विद्या और कला का भगवान ने सम्मान किया। तो विद्या के साथ कला का भी महत्व है, लेकिन विद्या का लोप ना हो, ज्ञान का पक्ष कमजोर ना हो, इसको ध्यान में रखना आवश्यक है। तो भगवान ने सबको शिक्षा दी। फिर जो है जब ये जरासंध ने जाना कि भाई मथुरा में ये कृष्ण बलराम रहने लग गए, अस्ति और प्राप्ति नाम की कन्या ने जाके शिकायत कर दिया, जरासंध को बता दिए कि बताओ है भाई जरासंध को कृष्ण बलराम ने मार दिया। पिताजी बोल बहुत चढ़ाई कर दिया। 17 बार युद्ध हुआ है, बहुत लड़ाई हुआ है। 18वें बार भगवान युद्ध के मैदान से निकल के भाग गए, या भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़ भगवान। भगवान 18वें बार युद्ध के मैदान से दौड़े तो फिर उनके नाम से रणछोड़ जी का मंदिर बन गया सज्जनों। तो भगवान ने क्या क्यों ऐसा किया जानते हो? जरासंध को भगवान छोड़ देते थे, कथा जान ले रहो। 17 बार चढ़ाई करता था ना वो, कई अक्षौहिणी सेना लेके आता था। भगवान जानते थे जरासंध मुखिया है, भीमसेन के द्वारा इसका मृत्यु होगा। बोले अभी हम लोग नहीं मारेंगे, बोले ये अपने असुर दानव राक्षसों को लाते जाएगा, हमारा काम है पृथ्वी का भार हरण करना, कहाँ कहाँ खोजते रहेंगे भैया। बोले भगवान बोले ताऊ जी अरे लाने दो जरासंध को, आपका तो हल मुसल जानते हो, बोले अस्त्र है। बलराम भैया देख रहे हो, हल से खींचते थे, मुसल से मारते थे, ये सबका संहार करवा दिए भगवान। ये जरासंध को छोड़ देते थे, यही मुखिया है शत्रुओं का। बोल तो इस बार भगवान जब दौड़े युद्ध के मैदान से ना, तो प्रवर सेना के गिरी पर्वत में जाके चढ़ गए। 1100 योजन की ऊंचाई वाला पर्वत, नहीं तो भगवान को पर्वतारोहण भी आता था। या जंगल में क्या है वो आग लगवा दिया जरासंध। ऊपर में जब पहुंचा अग्नि का लपेटा तो भगवान जो है समुद्र में कूद दिए। इतनी ऊंचाई से कूदना भी जानते थे वो, ये कला था कि नहीं? कहाँ पर्वत में चढ़ जाना और उस पर्वत से कूद देना, ये भगवान के पास कितनी बड़ी कला है, विद्या और कला। अभी तो कला का पूरा अभाव हो रहा है। तो बच्चे न तैरना जानते हैं, न घोड़ा दौड़ाना जानते हो, न गाड़ी दौड़ाना जानते हो, कहाँ जानते हो? पेड़ में चढ़ना कोई जानता है? पर्वत कहीं जाए वृक्ष में नहीं चढ़ पाओगे। तो खेल का भी अभाव है। खेल भी क्या जानते हो? अभी एक ठन भाई क्रिकेट को पकड़ लियो, वो भी विदेशी खेल। अरे अपने भारतीय देश का तो बात बताओ। या तो भागवत में लिखा है कला का क्या महत्व था, विद्या और कला का महत्व भगवान ने बताया सज्जनों, भारी कथा भागवत में। तो इसलिए भगवान फिर जो है जब ये देखा कि भाई अब समुद्र से छलांग लगा कूदे, वहां फिर विश्वकर्मा को आदेश दे दिया जाओ अब सोने के राजमहल बना दो। बोले रातों रात 16,108 महल पहले नंबर में बन गया। ध्यान दो, द्वारिकापुरी का निर्माण हो गया, सोने के राजमहल में भगवान रहने लग गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की
जरासंध ने जाना अजी भगवान तो भैया द्वारिकापुरी बना लिए, बोले अब मैं लड़ने नहीं जाऊंगा, बोले काल यवन, लेकिन एक बार पहुंचा वहां, मैं जाता हूँ एक बार, मित्र थे उनके, गए तो नारद जी से भेंट हो गई, कहाँ जा रहे हो काल यवन? अरे द्वारिकाधीश से लड़ाई लड़ना है। अच्छा तुम पहचाने हो द्वारिकाधीश को? बोले नहीं जानता। बोले तो पीताम्बर पहने वो, बोले है ना, पीताम्बर पहने, तो कहा कि भाई वही है द्वारिकाधीश, इसलिए ना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। क्या अरे प्रसाद है जो व्यासपीठ से, ललित भाई आप लोग तो हर हमारे कथा में हैं, आते ही रहते हो और सदैव आते रहिए, सत्संग होता रहे और आप लोग ज़्यादा समाज सेवा धर्म उत्थान का काम करें। किस चीज़ का अनशन? अच्छा ठीक है, गो आंदोलन करो आप लोग, गो रक्षा के लिए। वो बैठे हैं ना, वो क्या नाम, आज राजा जी मिले थे हमको, उन्होंने बताया कि गो रक्षा के लिए हम लोग सब मिलके आंदोलन करें, सर्व समाज। बैठिए बैठिए, बस 10 मिनट में पूरा कर रहा हूँ ललित भाई। आप सोचे अभी भाई, अब विवाह में आए हो आप लोग, भाई विवाह में अन्य जगह जाते हो तो कितना प्रतीक्षा करते हो, मैं समझ रहा हूँ, जल्दी भागें करके, तो द्वारिकाधीश का विवाह कैसे जल्दी हो जाएगा है? अन्य जगह 2-3 घंटा अटेंड करते रहते हो, पार्टी हो जाएगा तब जाएंगे, बोले तो यहाँ भी पार्टी में आए हो आप। अरे भगवान के विवाह महोत्सव में आना तो बहुत दुर्लभ चीज़ है ना भाई, बहुत से विवाह आप जाते हो, लेकिन द्वारिकाधीश भगवान के विवाह में आना तो बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए बस 10 मिनट और प्रतीक्षा कर लो, तब फिर मिलेगी बात जो है। इसलिए जान गए आशीष जी भी कि आज विवाह महोत्सव जाना है, आचार्य जी से आशीर्वाद लेना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो द्वारिकापुरी में आप सब लोग बैठे हो, रायपुर में अब विष्णु मंगलम भवन में नहीं बैठे हो भाई, द्वारिकापुरी बन गया ये, है नहीं? तो भागवत में जो आना मतलब द्वारिकापुरी पहुंच जाना। तो द्वारिकाधीश का विवाह कैसे हुआ समाज में बोल देता हूँ, है भाई। अब जब उस समय है बलराम जी का विवाह किसके साथ हुआ, वहाँ जो है रेवती नाम की कन्या थी, रेवत राजा की पुत्री थी, है ना। विवाह संपन्न करा दिए। भगवान का विवाह की बात आया जब, तो भीष्मक राजा, रुक्मणी माँ लक्ष्मी की अवतार थी, बहुत बड़े धनी मानी आदमी, जिसके घर में जगन माता लक्ष्मी पुत्री बन जाए तो कितनी बड़ी बात। साक्षात लक्ष्मी के अवतार कुंडलपुर में है, जानते हो, संप्रति महाराष्ट्र में कुंडलपुर, वहाँ पर ये भीष्मक राजा हुए। उनके यहाँ जो है ये लक्ष्मी माँ का अवतार हुआ, वही थी रुक्मणी या रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, ये सब उनके भाई थे। बड़े भाई से कहा पिताजी ने कि कहाँ विवाह तय करोगे अब रुक्मी? तो उस समय क्या है पूरा युवा टीम था, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्त्र, शाल्व, विदुरथ, ये सब द्वारिकाधीश भगवान के विपक्षी लोग थे, जिसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है तो फिर वही विपक्ष में आ जाते हैं लोग। द्वारिकाधीश का नाम प्रभाव बहुत था, तो ये सब विपक्षी ग्रुप बना लिए। जरासंध मुखिया बना, सब युवकों को अपने साथ ले लिया, वही थे शिशुपाल, दंतवक्त्र, रुक्मी, ये सब। तो जरासंध ने क्या करवाया, ये शिशुपाल के साथ विवाह को तय करा दिया। देख रहे, शिशुपाल माने पूर्व जन्म का रावण। ये बात रुक्मणी माँ को जब पता लगा, देखो तो मेरे विवाह जो है ये शिशुपाल से तय करा दिए भैया पिताजी लोग। महात्मा लोगों से पूछे, अयोग्य वर से यदि पिता लोग कन्या का विवाह करे तो विरोध करने का अधिकार है कि नहीं? बोले तो वहां लौगाक्ष स्मृति में वाक्य मिल गया, नहीं, उसके लिए आप विरोध कर सकते हो। तब रुक्मणी माँ ने भगवान को अपना संदेश दिया,
रुक्मणी माने लक्ष्मी। वो कहा कि मैं तो नारायण भगवान की ही शक्ति हूँ, अब मेरे को बताओ ये लोग शिशुपाल को दे देंगे तो मर्यादा बिगड़ जाएगी। बोल भगवान से अपना प्रार्थना पत्र लिख दी। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वताम ते निर्वेश्य कर्ण विवरैर्हर्तोंगतापम। क्या बढ़िया सुंदर भाव में रुक्मणी माँ ने लिखा कि प्रभु अरे बाल्यकाल से तो मैं आपको वरण कर चुकी हूँ, मैं आपकी शक्ति हूँ, अब मेरे को ये लोग रावण को देंगे बताओ। या त्रेता युग में रावण ने सीता का अपहरण किया तो पशु पक्षियों ने भी विरोध किया था। एक ऐसा द्वापर है कि मेरे को ही ये लोग दे रहे हैं, आपको आना पड़ेगा, अपने शक्ति को आत्मसात करो। या इधर शिशुपाल बराती बन के पहुंच गया, भाई विवाह तय हो गया। या प्राचीन काल में तो राजा महाराजा कई दिन पहले ही पहुंच जाते थे, भारी भीड़ हो गई। इधर भगवान द्वारिकाधीश के पास समाचार मिला ना, वो अभी पहुंच गए। ये मंदिर के पास वट वृक्ष की डगाली पकड़ के खड़े हो गए। अब कौन पूछे कि बारात में आया घराती आदमी। भगवान का तो नाम प्रभाव बहुत था, दोनों तरफ से रिश्तेदारी थी उनके। शिशुपाल जो है वो आके लड़का। या अब कौन पूछे भगवान से, खड़े हो गए, वहां पहुंचे। जैसे ही रुक्मणी माँ पूजा करने गई, क्योंकि मंडप पे बैठने के पहले नियम है ना, गिरिजा पूजन जननी पठाई। रुक्मणी माँ पैदल चल के मंदिर गई, बढ़िया देर तक पूजन आराधना की, भगवान से वरदान मांगी कि द्वारिकाधीश भगवान आ जाते प्रभु, नहीं तो ये लोग मेरे को विवाह मंडप में बैठा देंगे। बोले अच्छा भगवान समझ गए हो। तो वैसे ही समय में ना द्वारिकाधीश भगवान पहुंचे थे मंदिर के पास। जैसे ही रुक्मणी माँ पूजा करके निकली तो असुर दानव और राक्षस वृत्ति वाले लोग नहीं देख पाए, बुद्धि में दृष्टि में विकार आ गया। कितने राजा महाराजा गिर गए, कितने वहां बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। ऐसे ही समय में भगवान ने अपना रथ बढ़वाया, ये रुक्मणी माँ को बैठाए, रथ आगे बढ़ा दिए। जब होश आया संभाले सब पुलिस सेना, अरे राजकन्या का अपहरण हो गया। बोले भगवान ने कहा दानव लोगों को बोलना नहीं आता, बोले अपहरण नहीं वरण हुआ। बोले अपहरण उसको किया जाता है जो बलात् किया जाए। बोले हमने अपने शक्ति को वरण किया, तुम लोगों को बोलना नहीं आता असुर लोग। या बीच रास्ते में वहां पर जानते हो रुक भी गया, या तो अपने बहन को छुड़ा के लाऊंगा या द्वारिकाधीश को फिर मारूंगा। भगवान ने कहा रथ रोको, हम कोई अपराधी थोड़ी। बोले रुक भी पहुंच गया सेना लेके, भगवान पकड़ के खंभे में बंधवा दिए, मारना चाहते थे। रुक्मणी ने कहा नहीं नहीं भैया प्रभु मारना मत, है तो अपराधी लेकिन भाई है, दंड मत दे देना। बोले भगवान ने कहा पूरा नहीं छोड़ना है रुक्मणी, जाके कह देगा कि भगवान ने क्षमा मांग लिया। बोले इसलिए ना भगवान आधा मूछ आधा दाढ़ी बनवा दिए, 3 जगह चोटी रख दिए ताकि पहचान रहेगा। भगवान ने कहा इसको पहचान रहना चाहिए। बोले इसलिए अपमानित करके भगा दिए भगवान है। तो उधर से फिर बलराम भैया आए, बहुत से दानवों को मारे, भगवान पहुंच गए द्वारिकापुरी में। अब वहां सही में विवाह उत्सव पूर्वक पानी ग्रहण संस्कार पूर्वक विवाह की तैयारी हो गई। देवता दानव मानव ऋषि मुनि महात्मा स्वर्ग लोक से सब देवता प्रकट हो गए। अच्छा आज जगत के माता पिता का विवाह होना है, बोल सामान्य बात नहीं है, बोल है ना। अब सोने का राजमहल द्वारिकापुरी प्रांगण में सब ऋषि मुनि महात्मा ज्ञानी विद्वानों की भीड़ हो गई। भाई विवाह के कई भेद है, ये तो गंधर्व विवाह हुआ ना। अब वैदिक आर्ष विवाह जो है परंपरा से पद्धति के अनुसार होगा, बोले उसको बोलते हो पानी ग्रहण संस्कार समय में होना चाहिए। विद्वान लोग क्या बोलते हैं, लक्ष्मी स्वरूपाम कन्याम, है ना, विष्णु स्वरूपाय वराय तुभ्यमहम संप्रदेत। लक्ष्मी स्वरूपा कन्या को नारायण स्वरूप वर को मैं आज भेंट करता हूँ। यह सनातन धर्म का विज्ञान कितना ऊंचा है।
ये विवाह सामान्य चीज नहीं है सज्जनों, उसको बोलते हो आप कन्यादान देना, है ना। इसलिए भगवान के भी उस महामहोत्सव में सब पहुंच गए। शाखोचार पढ़ के विद्वान लोग आशीर्वाद देते हैं कि नहीं, मंगलाष्टक पढ़े वहाँ, तो अपने तन मन धन को धन्य बनाने के लिए फिर राजा महाराजा ऋषि मुनि सब आ गए। तो फिर वहाँ विवाह का उत्सव समारोह पूर्वक हुआ। कल की कथा में फिर 16,108 विवाह। भगवान के विवाह को कौन बता सकता है, या अनंत उनके विवाह महोत्सव। द्वारिकापुरी के वर्णन कल किसी को सुनना हो तो विस्तार से जान लो। 7वें दिन की कथा जानते हो, बहुत महत्वपूर्ण। 6 दिन जो कथा नहीं भी सुने, 7वें दिन की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। परीक्षित मोक्ष की कथा, भगवान का दिव्य धाम गमन, या कल कथा निवेदन का दिन है। कल सुदामा चरित्र का विशेष प्रसंग भी भागवत में आएगा। तो कल की द्वारिकापुरी की ही सब कथा ऐतिहासिक बताई जाएगी। समय अभी पर्याप्त हो गया है, चलो अब विवाह महोत्सव यहाँ रचाओ। कोई भागवत का यजमान बनता है तो जगत के माता पिता का ही विवाह में या सौभाग्य प्राप्त हो जाता है ना। तो आप समस्त पांडे परिवार को ये सौभाग्य प्राप्त हो गया कि जगत जननी और जगत पिता के विवाह में हम लोग आगे बढ़ के उनकी पूजा करेंगे। या तो अपने सौभाग्य को बढ़ाते रहो। सबके लिए विवाह महोत्सव की बधाई शुभकामना के साथ बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गाइए अब आप लोगों को भजन जिसको भी गाना हो। मेरा काम तो प्रवचन देना रहता है भाई, कौन कौन विवाह गीत गाएगा तो हम फिर सुनेंगे। ये तो छत्तीसगढ़ी में आता है किसी को। पुराने लोग छत्तीसगढ़िया में भजन गाते थे, वो बुआ गाई थी उस दिन सोहर ना है। तो चलो पंडित जी लोग पूजा कराओ, संकल्प बोलो महाराज जी। पूजनम विधाय पुरुषुक्तेन संकल्प। हरि ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाः प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो निधिपराधे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैश्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कल्पप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्ब्रह्मावर्तैकदेशान्तर्गतदेशे महामण्डलान्तर्गते छत्तीसगढ़प्रान्ते तद्रो रायपुर मंडलांतर्गते विप्रनगरावासे परिसर क्षेत्रे वीरविक्रमादित्यनपदे शुद्धार्थीनां संवत्सरान्वितायां मा सूर्योत्तरायणे वसंत ऋतुयां वैशाख मासे कृष्णपक्षेष्टम्यां सुपुण्यतिथौ रविवार शुभवासरान्वितायां उत्तराषाढ़ नक्षत्रे बालशुभगणे मकरास्ते चंद्रमेशरास्ते वृषभरास्ते उग्रवृषभुग्रकुड़ विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ। अपना नाम ले लेंगे, गोत्र का नाम ले लेंगे, नाम गोत्र का नाम। सपत्निको हम सपरिवार श्रीमद्भागवतस्माड सर्वपितृदेवता गोलोकधाम निवासनार्थे विष्णुपदी प्राप्त्यर्थे श्रीमद्भागवत कथा श्रवण कर्मण तदंगत्वेन पंचम षष्ठम दिवसे श्रीकृष्ण रुक्मणी विवाह पर्यन्ते कन्यादान निमित्तार्थेन यथा राज प्रचलित मुद्रायां श्रीकृष्ण तुभ्यमहं संप्रददेत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोले बाके बिहारी लाल की जय। चलिए सजीव झांकी भी आप लोगों के पास है, आसन में बैठाएं और उनका भी पूजन करें, दर्शन लाभ प्राप्त करें सभी। सजीव झांकी आप सभी लोगों के सामने भगवान श्री कृष्ण और महारानी रुक्मणी की यहाँ रखी गई है। हरि ओम बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबराधरुणबिंब फलाधरोष्टात्
पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरे ओम सहस्रशीरिका पुरुगः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगं सर्वतर्पितवादतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुग एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच भाव्यं उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानसु महिमादो जायांश पूरुकापादोऽस्य स्वाभूतानत्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयत्पुरुकापादोऽस्येह भुवत्पुनः ततो विश्वं विक्रामत्सासनानसनयभेदतो विराट जायत विराजोऽधिपूरुक स जातोऽतिरिशतपश्चात् भूमिमधो पुरा तस्माद्दिग्या सर्वदा समृद्धं मृगदाज्यं पशुस्ताशग्रेवायभ्यानारण्यग्राम्याश्रये तस्माद्दिग्या सर्वोत्तरिजः सामान्य जग्रे छन्दागुंसै जग्रे तस्मात् जायत तस्मात् स्वाजायन्त जयके चोभयादत गावोह जग्रे तस्मात् जाता जावयातं जग्नं बहिर्ग प्रोक्षं पुरुखं जातमकृतः तेन देवाय जन्त साध्यारिकस्य यत्पुरुखं विदुदाव्यकल्पेन मुखं किमस्यासत् किं बाहु किम रूपादा उच्यते। यहाँ भी पूजन कर दीजिए। कृष्ण रुक्मिणी की झांकी प्रस्तुत है, आप सामने आके यजमानगढ़ पूजन कर दीजिए। पूजन के साथ साथ अभी यजमान परिवार के द्वारा कन्यादान का मंगलमय संकल्प हुआ। आप सब लोग भी बड़े ही भाग्यशाली हैं जो भगवान श्री कृष्ण के भागवत कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी महारानी के दिव्य विवाहोत्सव में सम्मिलित हैं। तो आप सब भी दर्शन लाभ प्राप्त करते जाएंगे। कन्यादान के निमित्त अर्थ में जो कुछ भी आपको अर्पण करना है, हमारे ग्रामीण भाषा में कहा जाता है टिकावन, तो टिकावन के रूप में जो कुछ भी टिकना है वो टिक सकते हो। हरि ओम ब्राह्मणोस्य मुखमारदबाहु राजन्यः कृताहु रुददस्यद्वस्यवद्भ्याङ्गं शुद्रो जायत चन्द्रमा मनसो जाता चक्षोः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायत नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं कृष्णोर्देवः समृद्धता पृथिव्यां भूमृतशास्त्रोत्रां तथा लोकामकल्पयन्न जद्वरुघेण हविखा देवाच किमदन्पदापसन्तोषासीदाचं ग्रीक्मिदमश्रद्भविशब्दाशासन् परिधे श्रीशब्दसमुद्रकृता देवाच तज्ञं तन्माना अवधन पुरुखं पशुं माजगेन जगमे चन्द्रदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागं महिमाना सचन्द्रत पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान के, महारानी रुक्मिणी मैया के। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। आइए श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह पर्यंत। अच्छा चलिए पहले रुक्मिणी जी, हाँ बोले द्वारिकाधीश भगवान के जय।
बोले बाके बिहारी लाल के जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। गौरी नंदन गौरवर्णवदन श्रृंगारलंबोदरा सिंदूरार्चितदिग्गजेन्द्रवदना पादोरणन्नुपुरो कर्णो लम्बविलम्बगण्डविलस कंठे च मुक्तावले श्री विघ्नेश्वर विघ्न भंजन करो देवात् सदा मंगलम कुर्यात् सदा मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनान्त्वामुपसस्रवस्तमं ज्येष्ठराजन् ब्राह्मणा ब्राह्मणस्सिन्वन्नोति भेषिद्दसादनं मेघानादघटा घटा घट घटा घाटा घटा घूघटा मंडूकस्य वको वको वक वको वाकावकी भूवको विद्युज्योतिचकीमकी चकमकी चाकमकी दृश्यते इत्येये वरनन्दगोपवनिता वाचस्पतिं पातु मां माया कुण्डलिनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी मातांगी विजया जया भगवती देवी शिवा शाम्भवी शक्ति शंकर वल्लभस्त्रिनयना वामा वहानी च भैरवी ह्रींकारे त्रिपुरा पुरा भगवती माता कुमारेश्वरी माता कुमारेश्वरी ब्रह्माणी कमलेन्दु सौम्यवदना माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पनाशन करी चक्रायुधा वैष्णवी वाराहे घनघोर घर घर मुखी चेन्द्रे च वज्रायुधा चामुण्डा गणनाथ रुद्र सहिता रक्षन्तु नो मातरा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। आइए एक भजन तत्पश्चात फिर मंगलमय आरती होगी। चलो भाई बैंड वाले बोले बाके बिहारी लाल के। सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा हो सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा लूट के ले गया दिल जिगर छीन कर ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर
छीन के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा। लूट के ले गया दिल जिगर, छीन के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर, छीन कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। मैं तो गई भरने को यमुना में पानी, मैं तो गई भरने को यमुना में पानी, मैं तो गई भरने को यमुना में पानी, मैं तो गई भरने को यमुना में पानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी हो, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी हो, हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो तिरछी नजर, उसने मारी जो तिरछी नजर, सावरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, छीन कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। बोलबा के बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की आरती हेतु आप सभी अपने स्थान पर यथावत खड़े हो जाएं। चंद्रमा सोजत सुखतो श्रोत्रद्वायुश्च पराणश्च मुखा दग्निर्जायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे मदन मोहन तेरी आरती गाऊं, हे मदन मोहन तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं लाला तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं कान्हा तुमको मनाऊं, आरती गाऊं लाला तुमको मनाऊं, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, हे मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंस मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं, प्रेमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारे दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया है तारी, मैं उन
पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास नाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरे चरणों में मैं शीश झुकाऊं। हरे चरणों पे मैं शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे मदन मोहन तेरी आरती गाऊं। हे मदन मोहन तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरारदिक्यं आचमनीयं जलं समर्पयामि। परिक्रमायां मां ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिणः ते खागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। आरारदिक्यं आचमनीयं जलं समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्य प्रसाद का भोग लगा ले। आचमनीयं जलं समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि। सभी अपने स्थान पर हाथ जोड़कर माँ भगवती रुक्मणी मैया भगवान श्री बालकृष्ण लाल की दिव्यमयी छवि का दर्शन करते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना कर ले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। करचरण ऋतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परार्धं विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। योऽन्तर्प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरस्वधाम्नाम्। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणस्त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अरुणकमल संस्था तत्र पुञ्जवर्णां करयुगतिष्ठां वेदयुगमाम्बुजा च मणिमयमुकुटाढ्यां लङ्कृता कल्पजाले भवति भुवनमाता सन्ततं श्रीश्रियै नमः। दशङ्गचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सहसेरुहेक्षणं सहारवक्षस्फलकौस्तुभश्रिया नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजम्। कायेन
वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। बोलो भागवत भगवान की जय। बालकृष्ण लाल की जय। रुक्मणी मैया की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। राजा रामचंद्र की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हत्या बंद हो। गौ माता की जय हो। भगवत्पाद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। धर्म सम्राट पूज्य स्वामी श्री करपात्री जय महाराज की जय। गौरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। आज के आनंद की जय। भारत अखंड हो। हर हिंदू सेना हो। हर हिंदू सनातनी हो। हर हिंदू सेना हो। हर हिंदू सनातनी हो। भारत भव्य बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र भारत वर्ष की जय। हिंदू राष्ट्र भारत वर्ष की जय हो। शिव शंकर प्रलयंकर। शिव शंकर प्रलयंकर। शिव शंकर प्रलयंकर। पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुशान्तिर्भवतु। इधर देखो इधर। उधर देखो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी लोग प्रसाद लेकर ही घर को प्रस्थान करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन षष्ठम दिवस की मंगलमय कथा भगवान श्री बांके बिहारी के चरणों में सादर समर्पित। कल श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन सप्तम दिवस कल की कथा में भी आप सभी भक्तवृंद सादर आमंत्रित हैं। तो आप सभी कल की कथा में भी सादर आमंत्रित हैं। सभी लोग 56 भोग का प्रसाद लेकर ही घर को प्रस्थान करेंगे। यहाँ 56 भोग लगा हुआ है। सभी लोगों को उसका प्रसाद वितरण कराया जाएगा। कल श्रीमद् भागवत महापुराण की परम मोक्षदायिनी कथा होगी, जिसमें भगवान के दिव्य 16,107 विवाहों का मंगलमय वर्णन होगा। द्वारिकाधीश लीला चरित्र की कथा होगी एवं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के दीनदयालु चरित्र सुदामा चरित्र की कथा